ओके, गुड इवनिंग। बुलेटिन डिस्प्ले। निफ्टी पे तो आज कवरेज की रिक्वायरमेंट होगी नहीं सर, क्योंकि निफ्टी में हमने कल ही कवर कर लिया। आज तो मार्केट ही बंद ही है, तो मंडे के लिए आई थिंक कवर हो चुका है। फिर भी किसी का डाउट हो तो बता सकते। अभी ये वाला जो आपका अभी डाउट आया था सर, डायरेक्शन सेलिंग का, सर किसका था आप बताएंगे सर एक बार फिर से प्लीज। मैं तो सुधांशु। सुधांशु जी, ओके सर। शर्मा जी कैसे हो? आप तो बढ़िया। जी सर। डायरेक्शन सेलिंग की जो हम बात कर रहे थे सर, तो डायरेक्शन जी सेलिंग जी में जो इंडिकेटर की बेस पे एंट्री थी ना हमारी इचिमोकू के बेस पे, जी जी। उसमें एंट्री ऐसी थी सर, हमें ट्रेड जो लेनी है उसकी एक्सपायरी जो हम सिलेक्ट करेंगे, वो एक्सपायरी हमारी मंथली रहेगी सर। राइट राइट, भाई मेरे को डाउट था कि मंथली एक्सपायरी लेनी है कि टाइम फ्रेम मंथली लेना है। हाँ नहीं सर, वो एक्सपायरी मंथली। टाइम फ्रेम का बिल्कुल सिंपल है। मंथली एक्सपायरी जब आप चूज करेंगे तो आप एंट्री जब भी करेंगे, एंट्री करेंगे सर मंथली एक्सपायरी में, एंट्री जो आप लेंगे वो डेली बेसिस पर आ गया ना। वो डेली बेसिस पे, राइट हाँ सर। जी हाँ जी। और एग्जिट के लिए आपका आवरली आवरली बेसिस, आवरली आवरली रहेगा, वो राइट। ठीक। कोई मेरे को वही डाउट था कि मंथली टाइम फ्रेम लेना है कि मंथली स्ट्रेटेजी के लिए एक्सपायरी लेनी है सर मंथली के एक्सपायरी लेनी है मंथली। राइट राइट सर, ठीक ठीक। लिए। ओके। सर मंथली करंट लेनी है नेक्स्ट, क्योंकि आपने अभी जो दो तीन जो लिए थे ना हमने ट्रेड अभी जो जी जी मैंने तो वो अपने नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए हैं शायद फेब के ना। जी सर। हम जब ऐसा करते हैं सर, ये वाले जो लास्ट के दो ट्रेड हुए हमारे, ये हमारे अलग ट्रेड है सर। ये स्पेशल ट्रेड आप इसको काउंट कर हाँ ये सकते। ये स्पेशल ही है इसलिए है सर क्योंकि ये। इंडिया विक्स हमारा 9 पे कहीं ट्रेड होना स्टार्ट हो गया था, जी जी। और जी अभी जी। हमें बहुत हाई चांस थे कि इंडिया विक्स हमारा स्पाइक होके कहीं 14-15 की रेंज में आ जाएगा ऊपर। इसीलिए जी हम जी। इन ट्रेड को अलग से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नॉर्मल टाइम पे हम क्या करते हैं, हम 500 पॉइंट दूर सेल करते थे सर, है ना, 500 पॉइंट। जी जी। अब की बार पहली वाली ट्रेड में हमने 1000 पॉइंट दूर सेल किया था सर, है ना। हाँ 1000 पॉइंट था। अभी सेकंड वाली ट्रेड में हम बिल्कुल एटीएम पे सेल कर रहे हैं। जी जी। एटीएम पे तो नहीं किया था, किया तो मैंने 300 पॉइंट दूर था सर, 26,000 रुपये थी जी निफ्टी जब सेल कर रहे थे। लेकिन वो एटीएम हो ही गया, आपका इन द मनी भी हो गया था वो 100 पॉइंट के आसपास। जी जी। तो ये तो थोड़ी अलग। उसमें मैं बच गया, उसमें मैं बच गया। उसमें सभी बचेंगे सर, टेंशन मत लो, उसको अलग व्यू के साथ है, उसकी हैजिंग थोड़ी ठीक है। उसमें नुकसान जी। नुकसान है नहीं किसी को भी, जो भी लोग मेंबर अभी होंगे। अभी जो आपने पी साइड वाला लिया था ना आपने जो। हाँ, पी साइड वाले में भी नुकसान नहीं है सर किसी को, अभी हल्का हाँ फुल्का उसमें कहीं नहीं है। कोई चल रहा हाँ होगा हल्का छोटा फुल्का मोटा। हाँ। पर वैसे उसमें मैंने प्रॉफिट बुक करवा दिया एक हैज का, अभी 60 पॉइंट तो बुक हो गए हैं सब लोगों के। हाँ हाँ जी जी। पर मैंने वो सर हेज ना चेंज नहीं किया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जब मैंने लिया था ना हम्म। वो 200 पॉइंट नीचे था उससे भी। ओके, जब आपने एंटर किया तो आपको सेलिंग प्राइस हाँ थोड़े अच्छे मिल गए होंगे, हाँ 220 वो 230 अच्छे, के हाँ आसपास। वो अच्छे मिल गए थे, तो इसलिए मैंने अभी वो एग्जिट नहीं किया, क्योंकि उसमें अभी वो 30 पॉइंट्स का ही चल रहा था रेट अभी जो। ओके ओके ठीक, उसमें 60 पॉइंट मिल गए थे इसलिए उसको निकाला सर। नॉर्मल टाइम पे हाँ हम क्या करते थे, जैसे आप एक्सपायरी पूछ रहे थे करंट मंथ में करना कि नेक्स्ट जी में। जी। जी जी। जब भी आप मंथली सेलिंग करोगे तो आपको डेट चेक करनी है कि आप कब कर रहे हो। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, जब भी आपको ट्रेड बनानी है मंथली और आप बना रहे हो, और 10th महीने के, जैसे करंट महीना चला हमारे जनवरी, जनवरी के लिए ट्रेड करनी है आपको, तो आपको 10 तारीख या उससे पहले पहले कहीं भी ट्रेड ले लेनी है। आपको लोगे तो आपको जनवरी की एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है। फिर अगर आप 10 तारीख क्रॉस हो गई है और 11th या उसके बाद में कहीं भी ट्रेड कर रहे हो, तो आपको जनवरी को छोड़ देना है, फिर आपको फरवरी में फिर चले नेक्स्ट जाना, मंथ। नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ मंथ में हाँ चले वो जाना। दैट वो अंडरस्टैंडिंग है, वो जी, ठीक है। जी सर। जी जी। ओके। चलो सर धन्यवाद बहुत बहुत। नहीं सर, धन्यवाद की कोई बात नहीं सर, आपके लिए ही है। ओके। सर कोई नए मेंबर आए हैं हमारे साथ में जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हो? अपने बारे में बताना चाहें तो सर थोड़ा बता सकते, कितना एक्सपीरियंस है, कौन सा सेटअप आप ट्रेड कर रहे हैं। नए मेंबर मैं देख पा रहा हूँ सर, आई थिंक दो तीन लोग तो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि एक तो है। अब सर हम सेशन, जो भी नए मेंबर हैं मैं सबको बता देता हूँ सर, हम सेशन ऐसे ही कराते हैं, आप लोगों के बारे में पूछते हैं, अपने बारे में बताते हैं, और एक दूसरे मेंबर से अपना, उनका कुछ प्रॉब्लम है ट्रेडिंग रिलेटेड या कोई सेटअप में कुछ उनको दिक्कत आ रही है, या किसी की लाइव ट्रेड कहीं पे इंगेज है उसमें प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पे कर सकते हैं। हिट पिक्स हैं हमारे साथ में सर, आपका नाम मुझे नहीं दिख रहा, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। जी सर, मेरा नाम शिवाजी शिंदे है। मैं नांदेड़ से हूँ। ओके शिवाजी, आप तो सर हमारे डायरेक्शन वाले ग्रुप में हैं आई थिंक फिर। यस सर, यस सर, मैं दोनों ग्रुप में हूँ सर। ओके सर, ठीक है। आप अब सेशन को आप कंटिन्यू ज्वाइन करते हैं सर, अपने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया आई थिंक, है ना। हाँ सर, 2 दिन पहले ही ग्रुप ज्वाइन किया है ये डायरेक्शन वाला। ओके और सर। सेशन 2 दिन से कर रहा हूँ सर, 2-3 दिन से। ओके सर, जी। ठीक है।
आप डायरेक्शनली ही ट्रेड करते हैं या नॉन डायरेक्शनल भी सेटअप आप ट्रेड करते हैं सर कभी? नहीं सर, ना ज़्यादातर नॉन डायरेक्शनल ही करता हूँ। ओके। और अभी डायरेक्शनल ट्राई करने के लिए ग्रुप ज्वाइन किया है सर। राइट सर। ओके, और आप कितने टाइम से कर रहे हैं सर अभी सेलिंग जो भी कर रहे हैं? लगभग 3-4 साल से कर रहा हूँ सर। 3-4 साल से। ओके सर, और एक्सपीरियंस कैसा सर आपका, मतलब प्रॉफिटेबल है कि लॉस में है सर आप? नहीं सर, अब तक तो कुछ ऐसा खास प्रॉफिटेबल नहीं हूँ मैं। ओके। ब्रेक इवन पे चल रहा है सब। ओके, ब्रेक सर, ब्रेक इवन भी काफी अच्छा है। आपने 4 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है, 4 इयर्स का एक्सपीरियंस आया, और ये एक्सपीरियंस आने में आपके कोई पैसे खर्च नहीं हुए, मार्केट ने आपको ब्रेक इवन पे ही रखा हुआ है सर, जीरो पे। तो जी ये कुछ ना कुछ कमाया है सर आपने, घुस गया नहीं है। नहीं तो 4 साल का एक्सपीरियंस लेने के लिए काफी कुछ पहले देना पड़ता है सर मार्केट को। मे बी सर। जी सर। यस, यस सर। सर हमें एक चीज जानना था। जी त्रिपाठी जी। सर जो अपना इचिमोको जी जी। और जो क्या नाम है सुपर ट्रेंड, इसमें बेसिक अंतर क्या है सर? ओके सर, बेसिक अंतर देखो, मैंने उसका डाटा कलेक्शन जो रहता है ना, बेसिक अंतर सबसे पहले बताता हूँ। एक सुपर ट्रेंड आपका हो गया, दूसरा आपका इचिमोको हो गया। सुपर ट्रेंड को जर्नली आप देखोगे मार्केट में ऐसा देखने को मिलता है, सुपर ट्रेंड जो लोग यूज करते हैं ये काफी शॉर्ट टर्म पे लोग काम करते हैं, 1 मिनट पे, 3 मिनट पे, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, मैक्स टू मैक्स यहाँ पे लोग काम करने वाले लोग हैं। सुपर ट्रेंड को जो भी लोग यूज करते हैं वो मैक्सिमम आपको बाइंग साइड में लोग मिलते हैं, ये जनरली देखा गया है सर। ये इंडिकेटर छोटे टाइम फ्रेम पे अच्छा काम कर लेता है, जिसको इसकी सेटिंग वेटिंग वो थोड़ा सा चेंज करके ऊपर नीचे इसमें काम करते हैं सर वो लोग। इचिमोको वो इंडिकेटर है आपका जो छोटे टाइम फ्रेम को काम नहीं करते, हम इस पे बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। मिनिमम 50 मिनट पकड़ते हैं या फिर आवरली पकड़ लेते हैं, या फिर हम डेली टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। सबसे पहला तो ये है जो इसका लॉजिक है सर। सेकंड क्या है इसमें चेंजेस में जो बताऊं, सेकंड चेंज ये है, ये जो इंडिकेटर सुपर ट्रेंड ये बहुत फास्ट चेंज होता रहता है। इसकी जो चेंज है सर, कभी आपको रेड में कभी ग्रीन में, बहुत फास्ट चेंज होता है ये। इचिमोकू आपका स्लो है, ये इतना जल्दी चेंज नहीं होगा आपका। एक बार ग्रीन जाएगा तो फिर ग्रीन में ही रहेगा, वो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होगा आपका। रेड में चला गया तो रेड में रहेगा सर। ये एक इसमें डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस है सर, ओके 2 हो गए। थर्ड डिफरेंस क्या है सर, इसका जो डाटा कलेक्शन है सुपर ट्रेंड का, ये डाटा कलेक्शन कम डाटा कलेक्ट करता है सर। ये कम चीजें देखता है मार्केट में और कम डाटा कलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग सिग्नल जनरेट करता है आपका बाइंग सेलिंग का। इचिमोकू जैपनीज इंडिकेटर है सर, इसका जो डाटा कलेक्शन है ये बहुत ज्यादा डाटा कलेक्ट करता है मार्केट से एक बार में, उसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी हमेशा ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू सुपर ट्रेंड। या किसी भी इंडिकेटर को आप देखेंगे, इचिमोको का टाइम फ्रेम आपने सही से यूज कर रहे हो आप इसको, तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है बाकी इंडिकेटर से कंपेयर करेंगे तो। बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करो और अच्छे चीजों को लिए यूज करो इसको। बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करो, मंथली सेलिंग के लिए यूज करो, डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इसके रिजल्ट हमेशा बेटर साइड में मिलेंगे सर एज कम्पेयर टू सुपर ट्रेंड सर। ये इसमें मेजर से डिफरेंस है। बाकी इंडिकेटर कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है सर। आपका यूज था कि आपको क्या यूज लेना है इंडिकेटर से। इंडिकेटर जनरली आपको डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए यूज होता है सर। आपको बस इतना ही तो बताया था कि मार्केट ऊपर या मार्केट नीचे, यही बताने के लिए इंडिकेटर होता है। अब आपको देखना, आप छोटे टाइम फ्रेम देखना चाहते हो, आप सुपर ट्रेंड को यूज कर लो सर। कुछ लोग ईएम में यूज कर लेते हैं, या फिर बहुत सारे इंडिकेटर हैं, इंडिकेटर की लिस्ट जैसे खोलते हैं तो इतने सारे इंडिकेटर पड़े हुए हैं सर, आप जो चाहो वो यूज कर सकते हो। इंडिकेटर आप कोई भी यूज कर लो सर, आप सुपर ट्रेंड भी यूज करो, आप इचिमोको यूज करो। जैसे मैं इचिमोको इसलिए बताता हूँ सर क्योंकि मैं पर्सनली इसको यूज करता हूँ काफी लंबे टाइम से। इंडिकेटर यूज करना है आपको, सिंपल स्ट्रेट एक फॉर्मूला बना लो सर। आप उसको सर एक बार बैक टेस्ट करो, इचिमोको लगाओ या आप सुपर ट्रेंड लगाओ, और इस इंडिकेटर पे ये देखो कि उसने कितने बार एंट्री आपको दी है, जो भी टाइम फ्रेम आप चूज करना चाहते हो, और उसके एग्जिट देखो, और ये देख लो कि आपने 10 ट्रेड बनाई तो 10 में से कितने बार ये ठीक हुआ। अगर कोई इंडिकेटर आपका 8 बार ठीक हो रहा है तो बहुत अच्छा इंडिकेटर है सर, वो बढ़िया काम कर रहा है आपके लिए। आप इंडिकेटर आपने लगाया, 10 एंट्री करी और वो इंडिकेटर 5 बार ठीक हो गया, 5 बार गलत हो गया, तो ये इंडिकेटर आपके लिए यूजलेस है सर, वो आपके लिए ठीक से काम नहीं करेगा। आप इसको इंडिकेटर को बेस बना के ट्रेड नहीं ले सकते हैं। लेकिन कोई इंडिकेटर अगर 8 बार काम कर रहा है तो ज्यादा बढ़िया है आपके लिए।
इंडिकेटर हो सकता है इचिमोकू से आप एंट्री करो सर अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो हो सकता है 10 में से आप 5 ही बार ठीक हो पा रहे हो, 5 बार गलत हो जा रहे हो। मैं अगर एंट्री कर रहा हूं सर, हो सकता है मैं 10 में से 8 बार ठीक होता हूं, 2 बार गलत हो जाता हूं। कोई थर्ड पर्सन आता है, वो 10 में एंट्री करता है, 9 बार ठीक होता है और 1 बार गलत हो जाता है। लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि टाइम फ्रेम आप कैसे सिलेक्ट कर रहे हो। आप हो सकता है कोई दूसरा टाइम फ्रेम ले रहे हो, मैं किसी दूसरे टाइम फ्रेम पे इसको यूज कर रहा हूं, थर्ड पर्सन किसी तीसरे टाइम फ्रेम पे इसको यूज कर रहा है। समझ पाए सर? ऐसे करके अलग अलग डायरेक्शन से एंट्री के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, एग्जिट के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर का बैक टेस्ट बहुत जरूरी है सर। आप जब कर लो अपना टाइम फ्रेम, पहले डिसाइड कर लो किस टाइम फ्रेम में करना है और उसके बाद इसको बैक टेस्ट करके देखो। 10-15 ट्रेड बना के देखो, 20 ट्रेड बना के देखो, फिर देखो कितनी बार इसने ठीक किया, कितने बार गलत किया। उससे सेटिंग थोड़ी बेटर हो पाएंगी सर आपकी। तो इसको आइडियल आपने जो अब तक पाया है, आइडियल इसका क्या है, मतलब मंथली पे किया जाए या इसको सर जब भी हमें करना है, जैसे मैं करना चाहता हूं, मुझे टाइम फ्रेम मैंने ये डिसाइड कर लिया, मंथली जब भी मुझे ट्रेड मारनी है, कोई महीने की एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहता हूं, तो मैं सर डेली टाइम फ्रेम को ज्यादा वैल्यू करूंगा उस टाइम पे। अगर मैंने डेली ट्रेड मंथली ट्रेड में एंट्री कर ली डेली टाइम फ्रेम पे, तो फिर मैं इसको आवरली पे ले आऊंगा और ये चाहूंगा कि मुझे जल्दी एग्जिट मिले। इसका मेन लॉजिक ये था, मंथली के लिए ऐसा कुछ करते हैं, वीकली के लिए हम क्या करते हैं, आवरली कर लेते हैं और एग्जिट के लिए 15 मिनट कर लेते हैं। मेन सा जो आप देखेंगे इसका आउटकम वो ये है कि हम 1/4 यूज करते हैं एंट्री एंड एग्जिट के लिए। एंट्री के लिए अगर डेली चल रहा है तो एग्जिट के लिए हम आवरली ले आएंगे उसको, इसमें तो 1/6 हो जाता है फिर ये ऑलमोस्ट। अगर आप इसको वीकली में यूज कर रहे हैं, 1 आवर पे एंट्री ले रहे हैं और आप 15 मिनट पे एग्जिट ले रहे हो, तो ये 1/4 के आसपास चला गया कि एंट्री बिल्कुल कंफर्म हो जाए और एग्जिट जब भी मिले तो बहुत अर्ली एग्जिट हम ले ले ट्रेड से। ये सेटअप फॉलो करते हैं। जब मैंने ये प्रॉपर किया और बैक टेस्ट किया हुआ है, तो ये 90% केस में आपका ठीक ही रहता है सर, गलती नहीं होती फिर आपसे। और इसको किसी दूसरी चीज के साथ कंबाइन करके आप यूज कर लोगे, ओवाई के साथ यूज कर लो, आप इसको स्पोर्ट रेसेंस के साथ यूज कर लो, तो और एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ये भी एक चीज देखने को मिली है सर इसके साथ में। और एक इंडिकेटर के साथ में आप एक और दूसरा इंडिकेटर लगा लो जो आपका टेस्टेड हो। फॉर एग्जांपल आपने एक इचिमोको लगा दिया, आप इसके साथ कोई मूविंग एवरेज डाल दो साथ में, आप इसके साथ में सुपर ट्रेंड भी डाल लो, या आप इसके साथ में सर जैसे मैं यूज करता हूं एक एसएमसी का कॉन्सेप्ट है वो डाल दिया सर मैंने। ये नहीं कि सारे आप इंडिकेटर लगाओगे, एक आपने इचिमोको लगा लिया और दूसरे में से कोई भी एक चूज करके इनमें से एक लगा लिया, आपकी स्क्रीन पे बस 2 इंडिकेटर लगे हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी और अच्छी होगी, आपको डायरेक्शन और बढ़िया से पता लग पाएगी। लेकिन इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा सर कि आप बहुत ज्यादा इंडिकेटर भी नहीं लगाने आपको स्क्रीन पे। ऐसा नहीं करना कि एक साथ में 4-5 इंडिकेटर आप लगा के बैठ जाओ। ऐसा करोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे हमेशा, एक इंडिकेटर आपको ऊपर बताएगा, दूसरा आपको नीचे बताएगा, तो आप डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। कम से कम यूज करो, 1 या 2 आप यूज कर सकते हैं आराम से। इतने यूज करोगे तो स्क्रीन भी ठीक रहेगी और काम भी इजी हो जाएगा सर आपका। ज्यादा करोगे तो कंफ्यूजन ज्यादा रहेगी। लेकिन जो भी इंडिकेटर यूज करो उनको पहले बैक टेस्ट जरूर करो सर। वो आपके अकॉर्डिंग आप उनसे क्या यूज लेना चाहते हो, किस टाइप की एंट्री करवाना चाहते हो पोजीशन पे। इसके लिए सत्यपाल जी गुड इवनिंग सर, क्या कह रहे थे सर? इम्पोर्टेंट डिस्कशन तो नहीं चलेगा, मैं लेट हो गया थोड़ा। कोई बात नहीं सर, वीडियो डाल दूंगा वैसे कुछ। अच्छा ठीक है सर। जी सर, ओके। आई थिंक आप समझ पाए होंगे सर इंडिकेटर का, त्रिपाठी जी। जी 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 जी। ओके। और आप लोगों में से सर, जैसे मैं तो इचिमोको करता हूँ, आप लोग सर इतने सारे लोग हो, आप मुझे बताओ मेरे से पहले, जैसे मैंने अभी इचिमोको आप लोगों को बताया सर, मेरे से पहले भी आप कितने लोगों ने इचिमोको के बारे में सुना था सर? सर सुनने की बात छोड़ दिए, बोल ही नहीं पा रहे थे। ओके त्रिपाठी जी, आपका तो पता लग गया सर। और कोई था सर आप मेरे से पहले, बताने से पहले आपने कहीं इचिमोको सुना हो या उसकी सेटिंग वेटिंग कहीं पे देखी हो, किसी ने यूज किया हो इचिमोको को? जी शुक्ला जी, कुछ कह रहे सर आप? जी सर, वो एक सरावगी सर करके आते हैं यूट्यूब में, उन्होंने एक बार बताया था इसके बारे में। ओके बस वहीं से सुना है, बाकी यूज करते मैंने किसी को नहीं देखा। राइट सर। जी। ओके। और कोई मेंबर सर जिन्होंने इचिमोको पहले देखा हो या यूज किया हो? फिर मैंने देखा है और यूज नहीं किया, लेकिन उसका लैगिंग वाला यूज किया हुआ है 1-2 बार ओके डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है।
राइट सर। वो एक्चुअली एक उसी पे यूट्यूब पे सर हैं एक, तो वो इचिमोकू पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट देते थे। ट्रस्ट करते थे, ओके। हम्म, तो उन्होंने बताया था कि आप इसका लैगिंग स्पैन जो है ना, वो जब बिल्कुल क्लियर हो, हम्म आगे उसके कोई अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, हम्म तो आप डेली बेसिस पे उसको यूज़ करके तो मतलब अगर जाएगा तो कुछ ना कुछ दे के जाएगा वो। देखे जाएगा, राइट सर। हम्म, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इचिमोकू आप उस टाइम पे यूज करोगे ना सर, जब मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पे आप काम करना चाहते हो, आप मंथली पोजीशन पे वही बना रहे हो, डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपके लिए बेटर रिजल्ट है। ये इंडिकेटर छोटे टाइम फ्रेम के लिए नहीं है कि आप 3 मिनट पे उसको यूज कर लो। मतलब हो सकता है यूज कर लें लोग, मैंने पर्सनली नहीं किया तो मैं वो बता नहीं सकता सर कि आपको छोटे टाइम फ्रेम में मैं कभी भी देखोगे सर, मैं स्क्रीन पे छोटा टाइम फ्रेम बहुत ही कम लगाता हूँ, कितना भी कम लगाऊंगा तो 15 मिनट कहीं आ जाता हूँ। दिन में हो सकता है 2-3 बार मैं 5 मिनट कहीं देख रहा हूँ, अगर बहुत ही कहीं क्लोज में आ गई तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में मार्केट, नहीं तो 15 मिनट या उससे ऊपर के टाइम फ्रेम हम देखते हैं सर। तो ऐसे टाइम पे जब भी देखते हैं ना, तो डायरेक्शन हमारी क्लियर सी रहती है, और डायरेक्शन का तो काम ही एक ही है सर। डायरेक्शन का जब भी हम प्रिडिक्ट करनी होती है, तो हम किस लिए प्रिडिक्ट करते हैं? हम तो बस इतना डिसाइड करना पड़ता है डायरेक्शन से, तो कि कॉल में काम करना है कि पुट में काम करना है, बस यही तो डिसीजन लेना है इंडिकेटर से। ये चूज करने के लिए आपको इतनी सारी चीजें अवेलेबल है सर। लोग, आप छोटा टाइम फ्रेम जब देखोगे ना, 5 मिनट चार्ट पे लगा के रख लो, तो आपको प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी, क्योंकि ये टाइम फ्रेम कोई भी इंडिकेटर यूज करोगे रिवर्स होती रहेगी मार्केट ऊपर नीचे। आप बड़ा टाइम फ्रेम देखना शुरू कर दोगे, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे सॉर्ट हो जाएगी, आपको क्लियर दिख जाएगा मार्केट कहाँ जा रही है। और टाइम फ्रेम का भी सर, ये टॉपिक चल रहा है तो मैं वही बता देता हूँ। जब भी आप काम करो ना मार्केट में, फॉर एग्जांपल आपको कोली सेल करनी है, तो सर 2 मिनट 3 मिनट लगती है आपको, आप सारे टाइम फ्रेम देख सकते हो एक बार। कॉल सेल करने का आपका प्लान हो गया, आपने बना लिया डिसीजन कि कॉल सेल करनी है, आप सर 2 मिनट के लिए काम करो, एक बार डेली टाइम फ्रेम डाल दो कॉल चार्ट पे, 1 मिनट के लिए उसको एनालाइज कर लो, उसके बाद एक बार आवरली डाल लो, उसको एनालाइज कर लो, फिर 15 मिनट वाला चार्ट डाल लो, उसको एनालाइज कर लो, और फिर आपको जिस टाइम फ्रेम में काम करना है उस पर काम करते रहो। अगर ये सब देख लोगे तो आपको बहुत कुछ दिख जाएगा चार्ट पे, कि कॉल सेल का आपका जो डिसीजन है ये ठीक है कि गलत आपने डिसीजन लिया। ये भी बहुत क्लियर हो जाता है, बड़ा चार्ट देखने से ये फायदे होते हैं सर। बट सर वही है ना कि बड़े चार्ट में पेशेंस भी बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है ना। 1 घंटे की कैंडल भी देखने के लिए टाइम टाइम बैठना पड़ता है, जो वही पेशेंस नहीं बनती है। अब वो भी इसीलिए सर। तो इंट्राडे में आ गए सारे घुमाने के लिए। सर पेशेंस तो देखो आपको बनाना ही पड़ेगा। आप जल्दी करोगे ना तो मार्केट जल्दी वाले लोगों के लिए नहीं है, मार्केट शांति वाले लोगों के लिए। जल्दी वाले लोग तो यहाँ बस देने के लिए आते हैं, वो कैसे देना है मार्केट उनसे ले लेती है घुमा फिरा के, आप कितने स्मार्ट बन लो मार्केट नहीं छोड़ती है सर। इंट्राडे वाले जितने क्लोज आओगे ना मार्केट से, मार्केट जरूर आपके हाथ को जला देगी। आप दूर रहोगे तो बच के रहोगे मार्केट से। तो लाइटर नोट पे सर, लाइटर नोट पे कह रहा हूँ कि एक्चुअली दुनिया फास्ट चल रही है ना। एवरीथिंग इज सो इजीली अवेलेबल कि भाई ब्लिंकिट करो, 5 मिनट में आ जाएगा। यहाँ पर भी यहाँ पर भी वही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं सब। मार्केट में नहीं चल पाएगा सर जल्दी वाला सीन आपका। सही बात है, वो तो नहीं। नए बंदे कोई भी आते हैं ना नहीं, सर जल्दी मार्केट। चलेगा, जल्दी जी, चला जाएगा वो। हाँ जल्दी चला मार्केट जाएगा, बिल्कुल जल्दी चला जाएगा सर। स्लो वाले लोगों के लिए आप शांति, जितना ज्यादा पेशेंस दिखाओगे उतना ज्यादा रिवार्ड करेगी मार्केट हाँ आपको। वो तो है। अगर आपने डेली वीकली पे एक बार करना सीख लिया तो फिर तो आप मतलब समझ लो कि आप आप सब कुछ कर कोई दोगे कुछ सर। भी कह जाए, कोई कुछ हाँ भी कह जाए, आप कर दोगे। बिल्कुल। और सर मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं आपको क्या लगता है सर, मुझे तो ऐसे ही कहीं ऊपर से थोड़ी सीख के आया सर कि आते 15 मिनट लगाना है या 1 आवर देखना है। आप सर मानो मैंने इतने ज्यादा धक्के खाए हैं मार्केट में, लोग तो 5 मिनट 3 मिनट देखते सर। मैं तो ये भी छोड़ो सर, मैं तो 1 मिनट के चार्ट पे भी काम किया हुआ मैंने तो। मैंने सब कुछ करके देखा, बाद में समझ आया कि नहीं यहाँ पे नहीं चल पाएगा काम, दूर देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तब मार्केट से दूर हुआ सर मैं तो दूर हुआ, एक्सपायरी को दूर किया, बड़े चार्ट देखे, तब जाके थोड़ा क्लियर हुआ सर पिक्चर। ये थे कोई फाइनेंशियल फ्रंट लाइन था चैनल, राइट सर। उसके, हाँ उसके जो थे ना वो बिल्कुल मतलब जैसे आप करते हैं ना वो, जी। मतलब विदाउट एनी ग्रीड एंड लस्ट। तो वो बस पढ़ा इसी में, इसी पे उन्होंने सबसे ज्यादा मेरे को लगता है कि पीएचडी उन्होंने इसी में की है। अच्छा ओके सर। इचिमोकू पे। ओके, तो इचिमोकू उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने पूरा। बाइंग का ज्यादा बताया, तो आप सेलिंग में फर्स्ट टाइम आपसे सुना के सेलिंग में इसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो बेनिफिट जी, होगा। हाँ जी 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 नमस्ते। शर्मा जी। जी साइकिल जी। कमल जी, ये क्या खाली इंडेक्स में काम करता है या स्टॉक्स पे भी काम करता है?
मैं तो सर एक ही चीज खोलता हूँ सुबह से शाम तक। मेरी स्क्रीन पे आप निफ्टी देखोगे, एवरी टाइम जब भी देखोगे, हो सकता है सर देखो, कभी स्टॉक देख रहा आप हूँ हो तो हमारे आप हो हमारे मेंटर, जी और स्टूडेंट तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछने का अधिकार है। पूछ सकते हो सर, बिल्कुल अच्छा है सर ये तो। पूछ रहा हूँ जी मैं, इसका उत्तर दीजिए आप मुझे। जी सर, अब मैं जनरली यूज करता हूँ निफ्टी पे। हो सकता है कभी स्टॉक का चार्ट खोलूंगा तो या तो रिलायंस खोल लूंगा, आईटीसी खोल लूंगा, इन्फोसिस कहीं पे खोलूंगा। 3-4 स्टॉक है सर, और 2-3 अपने एचडीएफसी बैंक, इनको खोलूंगा। इन्हीं पे एक बार देख लूंगा, कहीं नजर मारनी है, नहीं तो यूज करूंगा सर निफ्टी पे। अब मैं स्टॉक पे इसको नहीं, यूज ही नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा कि कितना आप का यूज कहाँ करोगे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि केवल मेरा प्रश्न नहीं आपने ध्यान से सुना सुन लिया सर मैंने, कि आप कह रहे हो कि ओनली इंडेक्स पे काम करेगा या स्टॉक पे भी काम करेगा। जी इंडिकेटर है सर, काम तो करेगा, लेकिन मैंने यूज नहीं किया है इसको स्टॉक पे, तो उसके रिजल्ट कैसे रहेंगे सर, ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। आप अगर स्टॉक पे यूज करना चाहते हो, कोई भी एक स्टॉक ले लो और उस पे एक बार लगा लो, और 10-15 एक बार एंट्री एग्जिट चेक कर लो उस पे। अगर काम कर रहा है तो फिर काम करेगा सर, उस पे भी आगे भी काम करेगा अगर पहले से काम करता हुआ आया तो होता सर, जैसे जैसे आईटीसी था, है। जी जी। इसमें न्यूज आई गिर गया, जैसे कि रिलायंस था, तो उस केसेस में क्या होता फिर इनका? इंडिकेटर का सर हाँ, कलर तो चेंज क्या हो जाए, ये कलर चेंज हो हैं? जाएगा सर इंडिकेटर पे। नहीं नहीं, जैसे हमने, एक बात मेरी सर, जैसे हमने डे टाइम फ्रेम पे मंथली, जैसे रिलायंस की मान लो हमने उस दिन कॉल बेची, पुट बेची होती, जी जी। और सर वो रिलायंस गिर गया एकदम, अचानक न्यूज आ गई, नहीं हो तो जा, फिर कैसे होगा? एक बार रिलायंस लगाओगे सर आप? लगा दिया बताओगे सर कैसे? ऑलरेडी, मैंने लगा सर ये दिया। अभी ग्रीन दिखा रहा है। नहीं सर, रेड में आ गया वो ऑलरेडी, देखो एक कैंडल पहले इस कैंडल पे रेड पे आ चुका है सर, ये यहाँ पे आ गया रेड पे आपका। 1495 से सेलिंग वाले सिग्नल पे चला गया डेली टाइम फ्रेम पे सर। अगर आपने इसकी पुट बेची होती तो आप डेली टाइम फ्रेम नहीं देख रहे होते सर, आप आवरली टाइम फ्रेम देख रहे होते ना। अगर आप पुट बेचते तो इंडिकेटर ने आपको इस वाले पॉइंट पे एग्जिट करवा देता सर, यहाँ पे बोल दिया था कि निकल जाओ सर ट्रेड से। देख रहे हो सर, जी मार्केट यहाँ थे। सर सर जी जैसे बोल दिया कि निकल जाओ तो निकल जाते, तो फिर उल्टा ट्रेड ले लेते, मतलब सी साइड का। नहीं सर, आप देखो फिर वही सर बिल्कुल आराम से समझो त्रिपाठी वो जी। तो अपना ये अपनी तो चॉइस है, लेना नहीं, है तो। अपनी चॉइस नहीं है सर बिल्कुल भी। आप अगर इंडिकेटर ने यहाँ पे निकाला है ना, तो आवरली टाइम फ्रेम पे क्या बनता है सर, आपकी एग्जिट बनते हैं ना। जी 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 आवरली टाइम फ्रेम पे एंट्री तो बनती नहीं सर। जी। 15 मिनट पे देखेंगे। 15 मिनट पे अब आप एंट्री कब बनेगी, आपकी 2 एंट्री बन सकती है सिंपल सी। नहीं सर 15 मिनट पे नहीं, आप तो मंथली ट्रेड करेंगे ना सर रिलायंस में, तो वीकली नहीं। हाँ हाँ, तो आपका आवरली पे बना एग्जिट, अब आपकी 2 टाइप से नई एंट्री बन सर सकती है। एक मिनट, मेरा क्वेश्चन है, जैसे हमने कोई ट्रेड ले लिया तो उसके बाद हमें फिर इसको आवरली कर लेना है? आवरली कर लेना सर, बिल्कुल सिंपल। मंथली में अगर आप यूज कर रहे थे। अब मैं री हाँ एंट्री का सर, बता, आगे री आगे सर। एंट्री अब आपकी 2 टाइप से बन सकती है सर। डेली टाइम फ्रेम पे आपका रेड में आ गया सर अभी, जी डेली टाइम फ्रेम पे रेड पे आया तो आप सेलिंग कर सकते हैं सर। इस वाली कैंडल पे रेड पे आया है तो आप यहाँ पे कहीं भी आप सेल कर सकते हैं इसके आसपास में। पहला पॉइंट, सबसे कलर चेंज हुआ इंडिकेटर का, तो आप रिलायंस में सेलिंग कर लो इस लेवल के आसपास में जहां आपको करनी है सर। कलर चेंज हुआ है यहाँ पे, सेलिंग करते ही अगर आप यहाँ पे एंट्री ले ली कलर चेंज पे, सेलिंग करते ही इंडिकेटर को मान लो अपने यहाँ पे सेल कर दिया, अब आप क्या करोगे, होल सेल करना स्टार्ट करोगे। कितना दूर करनी है उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी सर, कि कितना दूर हमें उसको टेस्ट करेंगे, हम इतना दूर सेल करते हैं तो क्या रिजल्ट मिले। जैसे मैं निफ्टी पे बताता हूँ आपको, मंथ महीने में हम 500 पॉइंट दूर सेल करते हैं, ऐसे रिलायंस का हमें चेक करना होगा कितना दूर सेल करने से क्या रिजल्ट मिलेंगे, तो उतना दूर हम कुल सेल करेंगे। अगर आपने इस कैंडल पे सेलिंग स्टार्ट कर दी, सेलिंग करते ही आवली टाइम फ्रेम लगा लो, इंडिकेटर जब तक रेड में रहेगा आप उस ट्रेड में रहो। इंडिकेटर किसी भी टाइम पे आवली टाइम फ्रेम पे अगर ग्रीन में चला जाए तो अपनी कॉल सेलिंग से एग्जिट ले लो सर, सबसे सिंपल सा काम। समझे सर? बिल्कुल बिल्कुल। समझ गया सर, समझ गया सर। सर लेकिन ये जो रेड कैंडल पे आप बोल रहे हैं आप एंट्री ले सकते हैं, वो तो पूरा कंप्लीट होने के बाद ही डिसाइड होगा ना? कैंडल तो बन गई ना मैम, ऑलरेडी कलर स्टार्ट हो गया आपका रेड वाला यहाँ से, करेक्ट, हाँ जी। तो आप एंट्री ले सकते हैं मैम, अभी आपको एंट्री लेनी है तो। मतलब वो कंप्लीट नहीं भी होगी डेली टाइम फ्रेम पे तो भी ले सकते हैं एंट्री? डेली टाइम, हाँ अगर आपने उसने रेड स्टार्ट कर दिया ना तो वो दोबारा ग्रीन कन्वर्ट नहीं करेगा मैम डे टाइम पे। अगर डे टाइम पे किसी भी टाइम पे इसमें रेड आया होगा डेली टाइम फ्रेम पे, जब भी ये रेड आई होगी उसके बाद ये ग्रीन नहीं जाएगी बहुत फास्ट। ओके। और आप इसके बाद भी मैं आपको एक
एडवांस की और आगे की चीज बता देता हूँ। अगर ये आप डेली टाइम फ्रेम को देख रहे हो और एक कैंडल आपकी रेड में आ गई है, तो आप अगली कंफर्मेशन का वेट कर लो बेशक। आप यहाँ पे एंट्री ले लोगे ना तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंफर्मेशन ज्यादा हो जाएगी आपके पास। लेकिन फिर ये तो ग्रीन हो गई ना सर। ग्रीन होगी मैम, वो प्राइस तो नहीं तोड़ा है ना आपका। जो रेड का प्राइस था यहाँ पे, ये प्राइस कहीं नहीं टूटा है मैम, ये तो इंटेक्ट है ना अभी आपका। तो कंफर्मेशन ये नहीं है, ये तो कंफर्मेशन है कि मार्केट वापस ऊपर तो नहीं जा रही, वो तो तब मिलेगी जब इसको कहीं ब्रेच करके वापस ऊपर की तरफ भागेगा। इसके तो नीचे ही है मैम, तो कंफर्मेशन है मार्केट सस्टेन कर रही है वहीं पे। चाहे तो अपना प्रॉफिट बुक कर लो, छोटे ट्रेड हो तो प्रॉफिट बुक कर लो अपना, और बड़े हो तो रुक जाओ। जी, तो कंफर्मेशन भी अच्छा लगाना, यहाँ पर केन्स लगाना एक बार सर, हंस रहे हो। हंस रहा हूँ सर, बिल्कुल। मैं कम से कम 20-25 स्टॉक की लिस्ट पड़ी हुई है सर मेरे पास, जो मुझे एनालाइज करने हैं। सब डिफरेंट डिफरेंट लोगों के, सबने मुझे स्क्रीनशॉट भेज रखे। जी। सर स्टॉक से बहुत दुखी है, क्या किया जाए। स्टॉक में सर मैं तो हमेशा मना करता हूँ मत फंसो सर, फिर भी लोग स्टॉक में जाते रहते हैं। ओके, ये रहा सर केन्स डेली टाइम फ्रेम पे। जी, एक मिनट में एक बार इनको बता दो सर, फिर आपका कौन पूछ रहा था? जी ओके सुधांशु जी। सैगल जी आप सुनो सर, अभी आपके पास केन्स है, बताओ कितने की बाएंगे सर आपकी? चेक नहीं करी मैंने अभी। 63.85। 63.85 आपने कब खरीदा सर? काफी टाइम हो गया। फिर भी आइडिया सर रफली? अब सर यार 2-3 महीने हो गए, ज्यादा हो 2-3 महीने। तो आपने अगर यहाँ पे लिया होगा फिर तो 63.85 आपने यहाँ कहीं इंगेज किया फिर उसको ना? सर मैंने 5100 में दिया था, मैंने एवरेज करता गया नीचे नीचे। ओके, अब आप केन्स के बारे में सुनो। अगर आप इंडिकेटर को फॉलो कर रहे होते और ये जब रेड आई थी सर, यहाँ पे रेड आई थी ना, इस वाले पॉइंट पे, तो सर अगर आप इंडिकेटर को ध्यान से देख रहे होते ना, तो अपने स्टॉक से आप यहाँ एग्जिट ले सकते थे, आपको रेट टू रेट निकल जाते आराम से, निकल जाते ना। जी जी जी, आप निकल जाते। और इंडिकेटर ने वही किया, इंडिकेशन दिया भी है आपको बहुत अच्छे से, और कितना अर्ली आपको इंडिकेशन दिया है सर। आवरली पे तो और पहले दिया होगा आपको एग्जिट निकलने का। आप यहां से निकलते, और ये तो उल्टा सेलिंग के लिए बनाया था। अगर किसी ने यहाँ पे केन्स को सेल किया होगा, शॉर्ट किया होगा उसके फ्यूचर वजह से, तो क्या कितना बढ़िया रिटर्न कमाया होगा सर उन्होंने। जी ये आप काम कर सकते हो। आपके पास पहले से स्टॉक पड़ा था तो आप तो आवरली टाइम फ्रेम देख रहे होते कहीं पे, अगर मंथली में कुछ काम कर रहे थे तो आवरली का टाइम फ्रेम तो सर यहाँ पे आ गया था आपको एग्जिट, ये आ गया था आपके पास एग्जिट, यहाँ पे एग्जिट ले लेते सर आप, उसके बाद तो गया ही नहीं है वो, अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था स्टॉक तो। नहीं तो फिर आप सेल तो जरूर कर लेते अगर इसके बेस पे एंट्री करनी थी आपको। जी जी। ओके, आपको मैं एक बार निफ्टी पे दिखाऊं अगर इंडी सर। सुधांशु जी आप क्या कह रहे थे सर? नहीं, आप कीजिए पहले, मैं बाद में बताता हो गया सर, हो गया। आप अपना क्वेश्चन बताइए सर। नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं था मेरा, मैं एक्चुअली बता रहा था कि एक हमने ना इस पे यूट्यूब पे देखा था कि अगर स्टॉक्स में ना ऑप्शंस में वो सेलिंग बता रहे थे, हाई जो टॉप 10 के जो स्टॉक्स हैं, जो जो बहुत कम, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC है, जी जी। वो कहता था कि आपको इस 7-8 स्टॉक्स ले लीजिए, और उसमें आप मंथली ऑप्शन जो है वो 10 to 15% बिहाइंड सेल कीजिए। ओके, सेल कर स्ट्रैंगल बना करके, स्ट्रैंगल सेल कर दीजिए। ओके, जब तक मार्केट जो है वो ब्रीच नहीं करती ब्रेक इवन को, उससे आप 1% या 2% पहले, अगर आपको लगता है कि मार्केट वन साइडेड जा रही है, तो आप वहां पे फिर उस दिन आप उसका 3.25 पे एग्जिट ले लीजिए। अच्छा है, ले लीजिए। अच्छा है, ले लीजिए। और उसको अगर आपको लगता है कि 1.5 से 2% या मतलब 2.5% कभी देता है, तो आप उसमें निकल जाइए। कई बार मार्केट जल्दी दे जाती है, लेकिन वो लास्ट मोमेंट तक तो जीरो नहीं हो पाता, तो आप 1.5-2% लेकर के निकल जाइए। बड़े स्टॉक का वही है सर। जी जी। मैंने उसमें ट्राई किया था, मतलब जैसे TCS है, इन्फी है जी तो रिलायंस है, L&T है, जी। इनमें ना उसने अच्छा वो दिया है। मैं 1 साल से ये मतलब पीछे देख रहा था ये, तो एक बार आप थोड़ा सा चेक करना कि मतलब कि कुछ हद तक तो वो चलता है। वो चलेगा ही सर, वो हैवी वेट है, वो हिलते नहीं है। आप स्ट्रैंगल बेचोगे वो रिटर्न जरूर देंगे आपको। कभी कभी डैमेज होगा, उसके लिए आप हेज का या फिर अर्ली एडजस्टमेंट के लिए रेडी रहो। बोला कि आप जब मतलब ब्रेक इवन के पास आ रहा होगा, 1.5-2% पहले आप उसको हेज ले लीजिए जाने से पहले। बिल्कुल सही बोला सर, ऐसे करेंगे तो आराम से काम कर। जी सिद्धार्थ जी, गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग सर। सर बताइए। इसमें मैं आपको मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है जी जी ये बता रहा हूँ। इसमें क्या है, प्रीमियम्स इतने कम होते हैं जी। जो सुधांशु जी बोल रहे हैं, मैं भी किया हुआ हूँ। ओके। इसमें प्रीमियम्स इतने कम होते हैं जो जिसको हम लोग चाह रहे हैं लेने के लिए, जी उसमें जब अपने अगेंस्ट चला जाता है, जी वो साल में एक बार भी आपके अगेंस्ट जाएगा तो आपका साल भर का पैसा कमाया हुआ ले जाएगा। जी। नहीं, वो स्टैंगल में ठीक तो बात आपकी सर, वो सही बात आपकी, लेकिन वो इसमें ना एक जैसे अभी सर बता रहे थे ना, कमल सर के, आप इसमें थोड़ा सा अगर वो देख के चलेंगे विक्स का, जिस वक्त विक्स हाई है उस मंथ में आप उसको ले लीजिए। एक हम्म। एज ए स्ट्रेटेजी कह रहा हूँ कि नॉट के रेगुलर उसको यूज कीजिए, बट अगर आपको लगता है कि 15-16 के पास विक्स आ गया है 20 के पास, तो आप उस वक्त उसको ले लीजिए मंथली में। सर आपको स्टॉक्स 15, के वो भी 16 अच्छे। और 20 नहीं, बहुत 15-16 के फर्क पास है। नहीं, फर्क तो है। मैं कह रहा हूँ 15-16 से पास आ जाए तो आप ले सकते हैं उसको सेल करने के लिए, ताकि आपको मिल जाता है उस वक्त थोड़ा सा उसका। ओके, क्योंकि आप जो बताए हो ना, मैं 20 साल का उस स्ट्रेटेजी पे बैक टेस्ट किया था मैन्युअली, नहीं, हाँ और उसमें हो सकता करीबन है करीबन निफ्टी के 50 स्टॉक्स जो थे, मैं चेंज निफ्टी के नहीं, जो भी 15 साल पहले जो जो भी एक मेरे को मिला था लिस्ट, शायद 2004 से मैंने किया था। ओके। तो जब लाइव मार्केट मतलब जो मार्केट को धीरे धीरे जब फॉरवर्ड करके देखते हैं ना, अपनी जो टेंडेंसी टू शिफ्ट है वो, या जो जिस हिसाब से प्रीमियम स्पाइक होते हैं वो इतना खराब हो जाता है अपना पोजीशन, तो उसमें ओवरऑल मैं पैसा नहीं कमा पाया। क्योंकि क्या है, 15-16 से विक्स वापस से 9-10 आएगा या 20 जाएगा, हाँ ये ये तो था भी ना मेरे स्टडी में। बिल्कुल पर, बिल्कुल वो नहीं आएगा। पर क्या 15-16 पे जब विक्स है तो मैं ये विक्स का मैं वोलेटिलिटी अज्यूम नहीं करूंगा कभी। जैसे कमल जी से ही भी ये सीखा हूं कि भाई विक्स अगर आपके 10 के नीचे है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, आई एम हैप्पी, पर मैं विक्स के ऊपर वॉलेटिलिटी अज्यूम नहीं करूंगा। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो वाला चीज जो है, उसमें एक यही ड्रॉबैक है, मैं मतलब आप साल भर कमाओगे पर एक महीना ऐसा आएगा ना, वो आपका काफी टाइम का प्रॉफिट ले जाएगा। इसमें ना सिद्धार्थ जी देखो, मैं एक चीज और ऐड करता हूँ आप लोगों को, सबको बताता हूँ सर। जब भी आप स्ट्रेंगल, जब भी कोई बंदा आता है सेलिंग में, तो सबसे पहली स्ट्रेटजी को यूज करता है सर, वो है स्ट्रेंगल। कोई बंदा हो सकता है इसको इंडेक्स में यूज कर ले, कोई बंदा है जो इसको स्टॉक में यूज कर ले सर, कहीं भी यूज करते हैं, लेकिन सेलर कोई भी बनेगा, नॉन डायरेक्शनल कोई करेगा तो वो स्ट्रेंगल ही करेगा सर। स्ट्रेंगल बहुत अच्छा सेटअप है, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेंगल सबसे ज्यादा अच्छा लोगों को क्यों लगता है? एक तो इजी है सर, सबको पता है कि क्या बेचना है। दूसरा, ये आपको रेंज देता है एवरी टाइम, बहुत बड़ी रेंज आपको दिखती है। स्टार्ट जब डिप्लॉय करोगे ना तो ऐसा लगेगा तो ये रेंज तो टूटेगी ही नहीं कभी भी। और ये होता भी, ये सच भी होता है। आप रेंज जब देखते हो ना उसकी, तो बड़ी रेंज रहती है। आप एक महीना काम करते हो, आप प्रॉफिट में, सेकंड महीना फिर से आएगा प्रॉफिट, थर्ड मंथ आएगा प्रॉफिट। तो आपको पता है क्या लगने लग जाएगा 3 महीने बाद, कि आपको तो स्ट्रेटजी अपनी मिल गई है, बस इसमें पैसे डालने हैं और प्रॉफिट कमाना है। आप ये करते रहोगे 2 3 4 महीने तक, और फिर एक महीना आएगा, पांचवा छठा महीना सर, वो महीना आएगा और जितना आपने कमाया सारा लेगा आपसे वापस। क्योंकि आप कमाते कम हो उस एंगल में, देने की बारी आएगी तो ज्यादा देके जाओगे। जितना कमाया होगा 6 महीने में सारा वापस ले लेगा। स्टैंगल की यही प्रॉब्लम है। आप स्टॉक में कर लो, इंडेक्स में कर लो, लोगों को ये समझने में फिर कम से कम, जो नए बंदे वो कर रहे होंगे, उनको ये समझ तब आएगा जब वो 6 महीने बाद वाला हिट होगा उनको, उससे पहले नहीं समझ आएगा। 6 महीने बाद ये बोलेंगे कि स्टैंगल में तो काम नहीं किया जा सकता, तो फिर ये लोग कहाँ मुंह जाते हैं, उसके बाद ये आयरन कोंडोर बनाते हैं सर। फिर ये इसको हेज करके रखेंगे कि अब की बार डैमेज नहीं होने देंगे, ऐसे बैठे रहेंगे। फिर 4 महीने तक इनको रिटर्न कम हो जाएंगे, बोलेंगे यार रिटर्न तो पहले तो बढ़िया रिटर्न देखा था, अब रिटर्न कम आ रहा है, तो फिर ये अंदर मुंह करेंगे सर। जहां स्ट्रेंगल में आप 1000 पॉइंट की रेंज पकड़ के बैठे होगे, फिर ये हैज करेंगे उसको, रिटर्न कम होगा, फिर ये 1000 पॉइंट दूर सेल नहीं करेंगे, फिर ये 500 पॉइंट दूर आ जाएंगे, 500 पॉइंट दूर करेंगे, कहीं उसकी हेज खरीदेंगे, और फिर यहां पे डैमेज होना स्टार्ट होगा, क्योंकि 500 पॉइंट की रेंज को हिट किया जाएगा बार बार। तो फिर ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब क्या किया जाए, फिर नए नए सेटअप ढूंढे जाएंगे सर। ऐसा कुछ प्रोसेस रहता है लोगों में काम करने का सर। मैं गलत तो नहीं बोल रहा सर, या किसी ने एक्सपीरियंस किया ऐसा? नहीं नहीं, वो ठीक है बात आपकी सर। एकदम सही, मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस वही है।
जी और मुझे ऐसे कहीं ना कहीं फिर मेरे ये लगा कि इट इज नॉट अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी, क्योंकि प्रीमियम्स आपके पास रिकवर करने के लिए नहीं है। रिकवर नहीं कर सकते, बहुत ही छोटे प्रीमियम बेचते हो सर। ओके, और किसी का डाउट है सर कुछ? और कोई कुछ सीखना चाहता हो? जी कुलदीप जी, किसी ने है? सर मैं ये कह रहा था, जी स्टॉक हो या इंडेक्स हो, आयरन कॉन्डोर या स्ट्रैंगल या स्ट्रेडल या बटरफ्लाई कुछ भी हो, जी सर सेलिंग में अगर एडजस्टमेंट में कमांड है जी तभी ये सब रेगुलर देंगे, नहीं तो आप 6 महीने कोई भी एक लगा के रखेंगे तो एक दो महीने तो लॉस देगी ही वो, देगी, चाहे कॉन्डोर हो, चाहे बटरफ्लाई हो, चाहे कैलेंडर हो, चाहे रेशियो हो। कुछ भी हो सर। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि एडजस्टमेंट में कमांड होनी चाहिए, फिर आप आयरन कॉन्डोर से भी बच लेंगे, स्ट्रैंगल से भी बच लेंगे। राइट सर, सबसे इंपॉर्टेंट जी वही है आपका जी एडजस्टमेंट। सर। जी पोजीशन लाइव होने के बाद आपकी पोजीशन अगर डिप्लॉय है मार्केट में, तो एडजस्टमेंट ही एक चीज है जो आपको बचाएगी मार्केट से। और एडजस्टमेंट में बहुत सिंपल है, दो ही चीजें हैं सर। आपको जी पता करना है क्या एडजस्टमेंट करनी है, और आपको दूसरा पता करना है कब करनी है। ये दोनों चीजों का आंसर ढूंढ लो सर एडजस्टमेंट में, आपकी स्ट्रेटजी ठीक है, फिर काम कर लोगे मार्केट में सर, नहीं तो नहीं कर सकते। एडजस्टमेंट में एक क्या कि अगर 4-6 महीने में लॉस भी आएगा तो आपको कम से कम आएगा, बहुत ज्यादा नहीं कि 6 महीने का लेके जाए। हाँ, आपको मैनेज करना पड़ेगा कॉन्डोर को, स्ट्रैंगल को, बस यस सर, उसमें पकड़ होनी चाहिए, नहीं तो आप कुछ भी लगा लो, आप फंस ही जाओगे कभी ना कभी। सर इसमें आप ऐसे तो कर सकते हो, आपने 80 का बेचा और 160 में स्टॉप लॉस लगा लिया, 160 के बाद मैं रुकूंगा ही नहीं, निकल जाऊंगा। वो कुछ भी कर सकते हो। एडजस्टमेंट के लिए आपको बस अपने रूल डिसाइड करना है, वो हिट होने के बाद आपको एग्जिट करना है। इतना डिसिप्लिन दिखा दोगे, बचे रहोगे सर। अब 20 रुपए का प्रीमियम आप स्टैंगल में बेच दिया सर, आपने 20 का नीचे बेच दिया। आप सर ये डिसाइड कर लो ना कि 20 का प्रीमियम किसी भी केस में अगर 40 हो गए ना, तो एग्जिट लेना ही लेना है। कि 20 रुपए का यहाँ लॉस हो गया ना, तो 20 यहां से छोड़ दोगे, ये कवर हो जाएगा, 0 पे एग्जिट ले लोगे। आप ये मानने के लिए लोग तैयार ही नहीं है। जब स्टैंगल बेचा था तो मार्केट को एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट साइडवेज रहेगी। अब मार्केट आपकी वन वे भाग रही है। अब मार्केट आपको बोल रही है कि मैं निकल रही हूं वन वे, 20 रुपए का प्रीमियम 40 रुपए जा चुका है। लेकिन ये गलती हमसे हुई है सर, गलती नहीं है, हमने डिप्लॉय किया था साइडवेज मार्केट के लिए। मार्केट हो गई है ट्रेंडी, मार्केट ने आपको आके बता दिया प्रीमियम बढ़ा के 20 से 40। अब आपको बस ये मानना है कि ये कंडीशन जो अभी मार्केट में है, ये मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको बस निकलना है। वो निकलने के लिए लोगों की ईगो सेटिस्फाई नहीं हो पाती। लोग बोलते नहीं, घूम जाएगी मार्केट, मार्केट में बैठते हैं उम्मीद। लोग सोचते हैं कि बस अब हो जाएगी, कल हो हाँ, जाएगी, बस वो कल हो जाएगी। आप ईगो लगाओ सर, उसको आप प्रिडिक्शन लगाओ, होप ट्रेडिंग लगाओ, कुछ भी लगाओ। अगर यहाँ मार्केट ने आपको साफ क्लियर कट बता दिया है, तो आपका हक बनता है निकलने का सर मार्केट से। अगर जो भी कर लेगा वो बच जाएगा सर, नहीं तो फिर आप बैठे रहो सर आराम से। कब तक भी बैठे रहो, मार्केट तो इतना डैमेज करेगी कि ट्रेडिंग बंद करवा देगी सर आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। जी शुक्ला जी और अमित जी, सर आपने हैंड रेज किया, बताइए सर एक एक करके सर। अमित जी कैसे हो सर आप? मैं बढ़िया सर, बहुत दिनों बाद मैंने ज्वाइन किया है, काफी दिनों बाद आए हो सर आप। जी हाँ जी हाँ जी। ओके सर। मैं सर ये जो आप बता रहे हो सब एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं आज तक थोड़ा अलग कर रहा हूँ 3-4 महीने से, और अभी तक तो मेरा सही चल रहा है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कोई भी स्टॉक या आपका होता है ना, मैं उसकी 20 से 25 या 20 से 30% आगे की कॉल बेच देता हूँ नेकेड, ठीक है। उसके बाद में मतलब समझा, एक बार सर आराम से बताना। जैसे निफ्टी अभी हमारा चल रहा है आपका 25,800 नहीं, स्टॉक में कर रहा हूँ। जैसे स्टॉक की बात करूँ, जैसे अभी अगर मैं एग्जांपल बात करूँ इन्फोसिस की, तो मैंने इन्फोसिस की 1650 की कॉल बेची हुई है, ठीक है। जब ये इन्फोसिस था 1620 से, जब 1620 पे था, 1620 कितना 20% ही हुआ ना। हाँ जी। अब कौन सी कॉल बेची हुई है? 1650 की। ओके ठीक है। ठीक है। तो अभी मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मेरे को शायद मैंने उसको बेची थी 16-17 ऐसे में कुछ बेची थी। तो अभी मेरी स्ट्रेटजी क्या है कि जब ये इन्फी पहुंच जाएगा 1660 के आसपास, मतलब मेरे रेट से 5 रुपए और ऊपर, तब जाके मैं इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट की सोचूंगा। अदरवाइज उसके बाद तब तक तो आराम से बैठा हूँ इसके अंदर मैं। ओके, उसके बाद फिर क्या एडजस्टमेंट करेंगे सर? अगर 1600 मान लेते हैं, 1660 आ गया, मान लीजिए कि मेरा ब्रेक इवन पे आ जाता है या नहीं, तो वहां से मैं उसका या तो फ्यूचर बाय कर लूंगा, क्योंकि तब मेरा जो है वो वहां से ट्रेंड चेंज हो जाएगा। उसके साथ में बाकी हेज के लिए उसकी पुट जो है बाय कर लूंगा, और इसमें से मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा, क्योंकि वो तो उसका प्राइस जीरो ही हो जाएगा वहां पे आके एक्सपायरी में जाके। लेकिन अगर सर फास्ट मूवमेंट आती है 1620 से, आपने यहाँ पे इंगेज किया 1620 पे, अगर मार्केट 1660 तक पहुंचेगी और ये फास्ट मूवमेंट अगर होगी 1-2 दिन में, तो डैमेज हो चुका होगा सर ऑलरेडी, आपके उसमें लॉस आ ही जाएगा।
नहीं सर, एक बात बताओ ना, अगर 1650 की जो कॉल अभी 15 पे चल रही है, ठीक है, 1665 तक तो मैं वैसे ही सेफ हूँ ना, उसकी उसकी वैल्यू तो 15 रुपए की तो मैंने बेची हुई है। 1665 के बाद मेरा नुकसान स्टार्ट होगा, जी जी। ठीक है, तो मैं 1660 1661 पे जाके फ्यूचर बाय कर लूंगा उसके साथ में हेज के लिए। ओके तो ओके। एक्सपायरी पे जाके वो जो 1650 की मैंने बेची तो उसका मेरे पास आ ही जाएगा, और नेक्स्ट मंथ के लिए मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, पुट के साथ में हेज हो जाएगा, जैसा भी ट्रेंड होगा सेल करना होगा इसका ट्रेंड वो कर दूंगा। उस टाइप से मैं सोचा, और इसमें अभी मैं मतलब 4-5 महीने में रेगुलर मेरे को मतलब चल रहा है, और कोई दिक्कत अभी तक इसमें आई नहीं है। ओके। पुट नहीं सेल करके जाता क्योंकि पुट का बहुत खतरा रहता है, तो ये बम फूट गया रात को ही तो कलेश हो जाएगा। कॉल में इतना पता है कि इतने ऊपर कितना भी जाएगा तो देख लेंगे, इतनी ज्यादा नहीं जाती कभी भी, लेकिन वो लिफ्ट की तरह गिरती है ना जब, तो पुट दिक्कत। सेल करना आई डोंट रिकमेंड, मुझे तो नहीं लगता सेफ। हाँ, ये बाइसनेस बहुत लोगों के पास है सर कि कॉल को सेल करेंगे कहीं भी, पुट हाँ को नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। हाँ रख सकते हो सर एक आप। दो बार मैं हो चुका है इस टाइप का एक्सीडेंट भी, तो मैं पुट नहीं सेल करता ओवरनाइट बिना राइट हैच के। राइट सर। ओके। शुक्ला जी आप क्या कह रहे थे सर, बताइए। सर मैं स्टॉकेस्टिक करके जो रहता है इंडिकेटर, मैंने ओके चेक किया है कि वो छोटे टाइम फ्रेम पे भी अच्छा काम करता है। ओके। हाँ, बस थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप कुछ बता दें। सर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं सर, मैं यूज नहीं करता उसको। अच्छा, आप दिखाना ओके चाहो, ओके। अगर आपने यूज किया, आपने बैक टेस्ट किया सर तो आप ये अपनी जो स्क्रीन प्रेजेंट कर अभी सकते हो सर और दिखा। साइकिल जी एक मिनट सर। शुक्ला जी अगर आपने बैक टेस्ट किया है तो आप अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, बाकी लोग भी सीख लेंगे, मुझे भी कुछ सीखने को मिल सकता है सर आपसे। ओके। सर अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको किसी टाइम पे हाँ इसकी फिर किसी दिन रिकॉर्डिंग। सेशन में हम देख लेंगे सर, फिर से किसी दिन आप दिखा सकते जी सर। हैं। ओके थैंक यू सर। जी साइकिल जी आप कुछ कह रहे थे सर। यही कह रहा था कि शुक्ला जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर इनका भी फंडा वही है कि अभी जो ये लो विक्स में कर रहे हैं सब काम, लो विक्स। मैंने बताऊं लो विक्स की वजह से इनको ये सब चीजें कोई दिक्कत नहीं आ रही। जिस दिन विक्स मूव करा इनको दिक्कत आ जाएगी। सर होता क्या है, मार्केट में ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं लोगों को पता ही नहीं है। पहले जैसे मेरे टीचर थे, उन्होंने बताया कि जब भी किसी स्टॉक का रिजल्ट आना हो तो उसकी 5,000 रुपए की पुट और 5,000 रुपए की कॉल बेच दो, या खरीद लो, सॉरी खरीद लो, बाय कर लो, ओके। मतलब जिसकी वैल्यू 5,000 रुपए हो उस स्टॉक की जिसका रिजल्ट आना हो। सर उसमें क्या होता है, उसमें इतना मैनिपुलेशन था शुरू में, वो अच्छा काम किया 2-3 बारी। उसके बाद क्या हुआ कि जब विक्स बढ़ने लगे तो वो जो मतलब बहुत डीप इन द मनी की मिलती थी और डीप इन द मनी की मिलती थी, उसमें मूवमेंट आने पे भी वो जीरो ही हो जाती थी सर रिजल्ट वाले दिन, दोनों ही, कॉल वाली भी पुट वाली भी। तो अल्टीमेटली वो लॉस वाली स्ट्रेटजी थी। तो ऐसे ही शुक्ला जी जो कह रहे हैं ना, इनका रिजल्ट 3-4 महीने से अच्छा आ रहा है, इसलिए आ रहा है, वो लो विक्स चल रहा है। मान लो जैसे रिजल्ट सीजन आएंगे या बजट आएगा तो ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, एक दिन में मूवमेंट बहुत तगड़ा आ जाएगा। नहीं नहीं शुक्ला जी तो सर इंडिकेटर का बता रहे थे ना अभी। अच्छा जी जो भी मैं सर, कह रहा था सर, जी मैं था अमित अमित सर, और मैं अमित जी बता रहे थे। अमित जी। हाँ सर, तुम्हारा ये बजट और जो आप कह रहे हो ना, जैसे बजट या न्यूज़र, तब तो करना ही नहीं है सर, तब तो बैठ जाओ ना शांति से, तब तो पता ही है आपको कि बजट पे तो कहा मूवमेंट जाएगा, होगी। उसमें तो आपके ऊपर से ऊपर के तूफान हिल जाएंगे, तो तब मैं उस पे क्यों छेड़ना है। तब बैठ जाओ आराम से, एक आध जो आपका इवेंट है ना, तब थोड़ा सा देख लो दूर से, अगर यही स्ट्रेटेजी अपनानी है तो। अमन बाकी सर में तो आपका नॉर्मल आपका क्या चलती है। सजेशन है सर बजट के लिए? उस टाइम पे ट्रेडिंग स्टॉप कर देना है 1 हफ्ता 10 दिन के लिए? नहीं सर मैं ऐसा नहीं बोल सकता। मैं चाहता हूं सर अगर बजट आए तो उससे पहले इंडिया विक्स को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं पर्सनल लेवल पे सर 14 से 15, अगर यहां कहीं आएगा तो बजट से पहले वाले वीक में हम बढ़िया सेलिंग कर देंगे सर। बजट के टाइम पे डीके मिलेगा दोनों साइड से और कलेक्ट करेंगे सर प्रीमियम। हम तो 1 महीने से खाली बैठे हुए हैं सर, तीसरा वीक हमारा भी हो जाएगा। तो उससे पहले वीक में अगर आपको अच्छे प्रीमियम मिलते हैं तो आप सेल कर सकते हैं सर। बजट जैसे आएगा उसके बाद में डीके लगेगा दोनों पोजीशन में सर, अच्छे से कॉल पुट साइड में। बस एंट्री थोड़ा बढ़िया से करना सर, देख के हेज करके पोजीशन बनाएंगे सर सेफ्टी के साथ में। इंडिया विक्स बढ़िया रहेगा, अगर अच्छे से हेज भी हो जाएंगी तो ठीक ठाक प्रॉफिट कलेक्ट कर सकते सर, बहुत फास्ट डीके होंगे उसके बाद। मेरी आवाज जा रही है ना सर? ओके आ रही सर, सुना सर। जी किरण जी, देखो सर सेलर कोई भी है ना, सेलर को बस एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। सेलर को सबसे पहले इंडिया विक्स तो उनको फेवर करेगा ही सर। अगर आपका इंडिया विक्स ठीक ठाक जोन में आप काम कर रहे हैं निफ्टी पे, अभी आपको इंडिया विक्स मिल गया सर 20 का
आप एक सेलर हो, आपको इंडिया विक्स मिलेगा 10 का, तो कौन सी कंडीशन में सेल करना चाहोगे सर, आप 10 वाली में या 20 वाली में? अगर आपके पास, इसके एक और कंडीशन में साथ में डाल देता हूं, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉपर एक एडजस्टमेंट अवेलेबल है कि आप रिस्क अपना मैनेज कर सकते हो, 10 में भी मैनेज करोगे, 20 में भी मैनेज करोगे। अगर मैनेजमेंट है तो कौन सी कंडीशन बढ़िया है सर आपके लिए बेचने के लिए? ऑब्वियसली 20 वाली बढ़िया है, Obviously, हाई मिलेंगे। बस हाँ 20 वाली बढ़िया है। तो अच्छे प्रीमियम जब भी मिलते हैं बढ़िया इंडिया विक्स के साथ में, लेकिन इंडिया विक्स जब बढ़ता है तो हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं साथ में कि मूवमेंट भी बड़ी हो सकती है उस केस में। तो अपने रिस्क मैनेजमेंट आप साथ में रखो, आप बढ़िया इंडेक्स में बेचोगे तो प्रॉफिट होके ही रहेगा सर आपको। ये काम आप 10 में भी कर सकते हो, 10 में मूवमेंट नहीं होगी, प्रॉफिट आने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन जब ऐसा सिनेरियो हो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडेक्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बहुत हाई चांस लग रहे हैं हमें, प्रोबेबिलिटी हाई है उसकी, तो उस केस में आप रिस्क तो मैनेज कर लोगे, लेकिन चांसेस कम है सर। किसी भी टाइम पे बढ़ गया तो डैमेज होने के चांसेस ज्यादा, जो रिस्क है वो होके ही रहेगा, फिर उसमें जो लॉस वगैरह आप जहां करते हो वो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। 20 में क्या है, लॉस तो आपको यहां भी हो सकता है, लेकिन आपके पास प्रीमियम इतने अच्छे हैं, लॉस होने में अगर मार्केट 2 दिन भी कहीं साइडवेज होगी तो डीके बहुत फास्ट हो जाएगा आपका 20 के इंडेक्स में। एक तो आपने 100 रुपए का प्रीमियम सेल किया हो, एक आपने 20 रुपए का प्रीमियम सेल किया हो, इसमें डीके होगा भी तो कितना डीके होगा? 100 रुपए का प्रीमियम 2 दिन भी रुक गया तो 50 से 58 में कुछ भी नहीं लगेगा सर, एकदम से आ जाएगा आपका। तो जो प्रॉफिट आता है बहुत फास्ट आता है बड़े, जब इंडेक्स हाई रहता है आपका। तो वहां बेचो, जब भी बेचो हेज करके बेचो, बीच का डिफरेंस लेने का ट्राई करो सर, नेट सेलिंग को अवॉइड करो, आप आराम से बेच सकते हो सर। बजट से पहले आपको बेचना है तो लोग बजट से पहले क्या करते हैं, लोग बहुत सारे लोग जैसे नए लोग आते हैं वो बोलते हैं कि निफ्टी चलो 26,000 पे मिल गया, ऐसा करते हैं 26,000 की कॉल भी खरीद लेते हैं और पुट भी खरीद लेते हैं, कहीं तो जाएगी निफ्टी। ये बहुत सारे लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं ऐसी कि चलो यहाँ पे एक लॉन्ग का स्ट्रेटल डिप्लॉय कर देते हैं, लेकिन ये कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकते सर, हो ही नहीं। उससे पहले इंडेक्स स्पाइक होके आएगा, वो ऐसे केस में होगा कि बहुत ही ज्यादा बड़ी मूवमेंट हो जाए, और जो आप खरीदने जाओगे ना इनको कॉल पुट को, तो ये प्रीमियम ऑलरेडी स्पाइक होते हैं, इंडेक्स उससे पहले स्पाइक होके आ जाता है। जो प्रीमियम 200 रुपए का होना चाहिए, आप नॉर्मल केस में इंडेक्स अगर स्पाइक होगा तो 200 रुपए का प्रीमियम आपको पहले ही 350 का मिल रहा होगा, आप खरीद लो सर। अगले दिन जब वो इंडेक्स कूल डाउन होगा तो उसको आना तो 200 पे है ही वापस घूम फिर के, तो सेलर ही पैसा कमा पाएंगे उस केस पे। बायर को पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है जब तक कि बहुत ही ज्यादा बड़ी कोई मूवमेंट ना हो जाए। सेलर को नुकसान तब होगा जब बहुत ज्यादा बड़ी मूवमेंट होगी, उसके लिए आप अपनी पोजीशन को हेज कर लो, आप सेलिंग करो आराम से बैठ के, बस पोजीशन को हेज रखो। ऐसा करेंगे तो अच्छे खासे चांसेस है सर प्रॉफिट कमाने के। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, आप इवेंट को फर्स्ट सेकंड टाइम देख रहे हैं, अगर बजट आने वाला है, आप पहले साल ही ट्रेड कर रहे हैं सर, आपका फर्स्ट ईयर चल रहा है, आपका सेकंड ईयर चल रहा है और आपको बहुत ज्यादा पता होता नहीं है सर कैसे सेटअप ट्रेड करना है, तो सर बजट वाले टाइम पे छुट्टी ले लो, फिर बजट को कूल डाउन होने तो बाद में ट्रेड कर लेना, वो भी एक काम किया जा सकता है। बेवजह डैमेज मत करवाना सर। और बाइंग को तो मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ सर, बाइंग मत करना बजट को देख के। किसी को ये लगता है कि मूवमेंट हो जाएगी, ये 50 रुपए की चीज बहुत ऊपर कहीं चली जाएगी, कहीं नहीं जाएगी सर, वो नुकसान ही करेगी वो पोजीशन है आपको। तो बाइंग तो मत करना सर बजट से पहले, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ सर, आप कुछ भी बाई कर लो नुकसान नहीं होना आपको बजट आते ही। ओके सिद्धार्थ जी ठीक बोल रहा हूँ सर? और भी जो एक्सपीरियंस वाले लोग सर बता सकते हैं, काफी एक्सपीरियंस वाले लोग। सत्यपाल जी? नहीं सर, बढ़िया बोला सर, बढ़िया बोला। ठीक है, क्योंकि वो तो पहले ही बढ़ जाएगी ना विक्स, तो जी उसके बाद तो डाउन ही जाएगी। डाउन ही जानी है सर, बिल्कुल यही मुझे लगता। 100% ऐसा होता ही है। ऐसा ही होता है सर, नए लोग बहुत फंसते हैं सर ऐसे इवेंट के टाइम पे। ओके सर, और कोई मेंबर है, कोई नए मुझे नए लोग अगर हमें स्टॉक में देखना हो इसकी प्रीमियम ज्यादा है कम है तो आईवी से चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं उसे? आईवी से चेक कर लो सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी राजेश जी। आपकी जो ये डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, इसमें प्राइमरी हेज तो ठीक है कि 500 पॉइंट दूर ले लेते हैं, राइट सर। जो सेकेंडरी हेज लेते हैं उसके बारे में जरा बताइए कि कहाँ लेना चाहिए और कहाँ प्रोटेक्ट कर सकता है वो हमारे स्टॉप लॉस को? ओके सर, इसका जो हेज है वो एक ही है सर, 500 पॉइंट दूर अगर हम सेल करते हैं तो हम अपने इसका जो अगली बाइंग लेग बनाते हैं वो नेक्स्ट 500 पॉइंट दूर जाके बाई कर रहे होते हैं ना। ये इसको तो प्राइमरी हेज हो गया। हाँ, इसको मैं हेज में काउंट ही नहीं करता सर। अच्छा। ये हेज ही नहीं है सर मेरे लिए।
ये मैं जस्ट यूज करता हूं अपना मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए, ठीक है। इसका मेन पर्पज मार्जिन बेनिफिट देना है, लेकिन ये हेज का भी काम करता है साथ के साथ में। इन केस कोई इतनी बड़ी मूवमेंट हो जाए 1000 पॉइंट की कि मेरे ये स्ट्राइक कहीं ना मनी हो गई है, यहां तक मार्केट कहीं डैमेज करने के लिए पहुंचती है, तो उस केस में फिर मैक्सिमम लॉस को भी कहीं ना कहीं गैप करेगा, ये काम करेगा उसका भी। ये हो गया मेरा हेज वाला सिस्टम सर, और इसका मार्जिन बेनिफिट वाला। इसके साथ में मैं क्या करता हूँ, मंथली पोजीशन पहले ही दूर बनाते हैं सर हम 500 पॉइंट दूर। इसको डे टाइम पे मैं ट्रेड एक बार एग्जीक्यूट होगी, एंट्री ले ली, ट्रेड में एंट्री लेते ही 3% का एसएल सीधा लगा के रखते हैं सर स्क्रीन पे, कि 3% जब आएगा हम इसको काटेंगे पोजीशन को, ठीक है। 3% इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएगा डे टाइम में। डे टाइम पे अगर 3% आ भी गया तो मुझे ओआई पे दिख जाएगा कि मार्केट रिवर्स कर रही है, मुझे इंडिकेटर बता देगा कि मार्केट रिवर्स कर रही है ना। मेरा कोई स्पॉट रेजिस्टेंस होगा वो टूटेगा, मुझे पता लग जाए। इतनी सारी चीजें हम कंटिन्यू बैठे रहेंगे स्क्रीन के सामने, पे ध्यान रखेंगे। अगर इनमें से मुझे दिख जाएगा कि मार्केट रिवर्स होगी तो 3% आ गया तो पोजीशन को कट कर देंगे सर, पहली कंडीशन। लेकिन ये सारा काम हम डे टाइम में तो कर सकते हैं जब मार्केट लाइव में चल रही है सर। 9:15 से 3:30 के बीच में तो हमारे हाथ में है, हम काट लेंगे एसएल को 3% पे। लेकिन अगर हम पोजीशन को ओवरनाइट कैरी करेंगे सर, अगर हमने मंथली पोजीशन बनाई है, ओवरनाइट में कोई न्यूज आती है तो हो सकता है सर मार्केट रिवर्स कर जाए, हम कुछ एक्शन नहीं ले पाएंगे। उसको जस्ट हम स्लो करना चाहते हैं। लॉस तो कटेगा सर, अगर अपोजिट में मान लो मैंने यहाँ पे पुट शॉर्ट करी है और मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाएगी, लॉस तो आना ही आना है सर, मुझे कोई नहीं बचा पाएगा मेरे लॉस को। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो लॉस 3% के आसपास ही रहे। अगर लॉस काटना भी पड़ जाए, 500 पॉइंट नीचे गैप डाउन हो जाता है, तो मेरा लॉस ज्यादा ना बढ़े 3% से, मुझे उस 3% को बचाना है, इसके आसपास आ जाए। मैं ओवरनाइट के लिए कोई ऐसी हेज प्लान करूंगा, कल को अगर 500 पॉइंट का गैप डाउन भी हो जाए तो मेरा लॉस मुझे कल 10-15% ना दिखे, 3% के आसपास कहीं दिखे। नेक्स्ट डे ऐसी हेज बाई करके चले जाएंगे जो उसको लॉस को 3% के आसपास रख दे, बस इतना मेरा काम हो गया, काम डन है सर। मैं निकल जाऊंगा अपनी हेज से अगले दिन। तो हाउ डू यू डिसाइड द हेज? ओके, हेज कैसे? हाँ, डिस्टेंस के लिए मैं पे ऑफ ग्राफ लगा लेता हूँ सिंपली, और पे ऑफ ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं प्रीमियम सेलेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ कि कौन से प्रीमियम। ऑन एन एवरेज जनरली ऐसा देखा है, अगर मैं वीकली, जब भी मंथली हम पोजीशन बनाते हैं तो मेरे पास बाइंग एंड सेलिंग दोनों मंथली रहती हैं सर। इसको मैं हेज करता हूँ करंट वीक से सर। करंट वीक में जाऊंगा, इसका प्रीमियम जनरली अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ 8 से 10 रुपए के आसपास का प्रीमियम। 8 से 10 रुपए का प्रीमियम वो है, अगर मार्केट में बड़ा गैप अप गैप डाउन होगा तो मुझे ये कवर कर लेगा। 8 से 10 रुपए प्रीमियम आप देखते हो नॉर्मली जो बड़े गैप अप गैप डाउन 30 से 35 रुपए कहीं पहुंचता है ये प्रीमियम, तो ये मुझे डैमेज से बचा लेता है। और अगर मुझे मार्केट साइडवेज रहेगी, अब ऐसा तो होगा नहीं सर एवरी डे गैप अप गैप डाउन होंगे, हो सकता है मार्केट साइडवेज ही खुल जाए नेक्स्ट डे, तो मुझे अपने डैमेज का भी ध्यान रखना है सर। जो एक्स्ट्रा हेज ले रहा हूँ उसमें अगर मैं इसको 20 रुपए की खरीद लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगले दिन मार्केट साइडवेज होगी तो 20 रुपए में अगले दिन 15 रुपए मिलेगा सर सुबह सुबह। अब ये 5-5 रुपए का लॉस भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि प्रीमियम पहले ही कम है सर, मेरे पास बाइंग सेलिंग के पास डिफरेंस कम था वहां पे, तो वो भी ध्यान रखना है। इसके लिए 8 से 10 रुपए का प्रीमियम बेस्ट लगता है मुझे। डैमेज को कंट्रोल करना है, ये अच्छे से डैमेज कंट्रोल करेगा, और 8 से 10 रुपए का प्रीमियम करंट वीक में आराम से मिल जाता है सर, आपको ज्यादा दूर नहीं रहती स्ट्राइक। करंट वीक का जब आप ऑप्शन चेन खोलेंगे तो आप देख सकते हैं ये प्रीमियम कहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। अगर नॉर्मली मैंने देखा कि थोड़ा सा दूर ही रहते हैं आपकी सेलिंग पॉइंट, नहीं सेलिंग लेग से तो अंदर रहते हैं सर, दूर कैसे रह सकते। मंथली सेलिंग लेग हमारी कितना दूर रहती है सर, 500 पॉइंट। अगर आप वीकली 8 रुपए का प्रीमियम ढूंढेंगे तो 500 पॉइंट दूर मिलेगा ओटीएम पे सर। कोई सैंपल पे ऑफ ग्राफ दिखा सकते हैं? हाँ, सैंपल पे ऑफ ग्राफ बना सकते सर किसी का, तो 1 मिनट रुकना। सपोज मान लो आज की जो पोजीशन है 25,683 है, क्लोज हुई 25 मैं ऑप्शन चेन ही खोल देता हूँ, ऑप्शन चेन खोलता हूँ 1 सेकंड। देखो ये रही, कॉल ऑप्शन सेल कर दी। देखो सर यहाँ पे देखो आप, अब हमें वीकली में 13 जनवरी हमारा वीकली एक्सपायरी है सर, तो हमें वीकली में किसी पोजीशन के लिए हेज ढूंढना है ना। तो मुझे 8 से 10 रुपए का हेज कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है सर 10 रुपए का हेज, तो 700 पे मार्केट है आपकी, 250 पे मिल रहा है। हमारी सेलिंग लेग जो होगी मंथली वाली वो भी यही कहीं होनी चाहिए, अगर स्टैंडर्ड हम जा रहे होंगे तो 700 पे अगर सेल करा होगा तो 500 पॉइंट दूरी उसके आसपास ही होगी। अगर मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट आती है सर यहाँ पे, तो ये 10 रुपए का प्रीमियम फिर पड़ना चाहिए सर। अगर मार्केट से मान लेते 700 से मार्केट आ गई 500 पे,
इतना मूव हुई 4 स्ट्राइक, तो ये प्रीमियम भी फिर 4 स्ट्राइक मूव हो जाएगा सर आपका, वो है ना? ठीक है, बट पे ऑफ ग्राफ कोई है अब देखने के लिए? पोजीशन पोजीशन का पे ऑफ ग्राफ बता दीजिए सर, वही हम ऐड करके बना देंगे एक। नहीं, मान लो आज जैसे निफ्टी बंद हुआ है 25,700 लगा लीजिए, तो इसी पे एक नई पोजीशन बना लीजिए, कॉल सेल कर दीजिए। कॉल सेल कर देते, ठीक है, 25,700 के हिसाब से कॉल सेल कर देते हैं हम। 25,200 की 26,200 26,200 26,200 की हम मंथली सेल करेंगे सर। 10 तारीख है, सेम महीने में तो नहीं, हम अगले महीने कहीं काम कर रहे होंगे सर, फैब में कर सकते हैं? हाँ चलो चलो, यस यस। छब्बीस 200 की ये कॉल है हमारे पास। 284 है सर, ये प्रीमियम हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। अब स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा आपने वीडियो वगैरह देखी है सर पहले स्ट्रेटजी की? हाँ एक देखी है, 150 के आसपास होती है। सेलिंग का प्रीमियम हमारा कितना होना चाहिए सर? 100 से 150 के बीच में कहीं होना चाहिए। बाइंग के प्रीमियम हमारे होने चाहिए सर 30 रुपए से 50 रुपए के बीच में, ऐसा होना चाहिए। तो अगर मैं इसको सेल करने जा रहा हूं तो मेरे लिए प्रीमियम बहुत ज्यादा है सर, ये वाला 284 का। तो मैं क्या करूंगा सर, अपनी स्ट्राइक को बाहर ले सकता हूं मैं अपनी सेफ्टी के लिए। तो मैं एक बार ऑप्शन चेन देख लेता हूँ कहाँ पे अवेलेबल है वो प्रीमियम, है ना? सेंसिबल ही खोल लीजिए। सेम ही है सर। 24 फेब देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ प्रीमियम है, अगर मुझे कॉल सेल करनी है तो ये प्रीमियम सेल हो सकता है। 26,500 सेल कर सकते सर आराम से। 181 का प्रीमियम है। अगर मेरे पास ज्यादा टाइम है, जैसे इस महीने के भी 20 दिन पड़े हुए हैं सर अभी, और अगला महीना तो कंप्लीट है, तो अपने प्रीमियम को थोड़ा बढ़ा सकता हूँ मैं 150 से 180 यहाँ पे कहीं सेल कर सकता हूँ, या फिर 24,400 भी सेल कर सकता हूँ। ये रैंडम फिगर 26,500 को सेल कर लेते हैं 181, है ना? 181 सेल करेंगे तो मुझे हेज के लिए क्या, बाइंग के लिए क्या प्रीमियम चाहिए? 30 से 50 रुपए कहीं चाहिए होता है सर। तो मैं वो भी ढूंढ लेता हूँ कहाँ पे मेरा। यहाँ मैं प्रीमियम को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, 26,500 को 181 कर रहा हूँ, तो अपने बाइंग को भी थोड़ा बढ़ा सकता हूँ सर। 50 कर लीजिए। 50 तो नॉर्मली हम लेते ही हैं सर, तो हम यहाँ कहीं ये रहा 27,200 को मैं कहीं एंगेज कर सकता हूँ आराम से। तो दोनों पोजीशन डिप्लॉय करके देखते हैं, पे ऑफ ग्राफ भी आपको दिख जाएगा। फेब की कॉल नहीं आ रही। यही होंगी सर पोजीशन आपकी ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा सर। ऐसा पे ऑफ ग्राफ मिलने के बाद हमें बेसिकली बस इतना ही करना है। डे टाइम पे जब एसएल आएगा सर, अब हमने पोजीशन क्यों बनाई, कॉल सेल करिए तो, बट नेचुरल हम डाउन साइड मूवमेंट कहीं देख रहे होंगे सर। तो यहाँ पोजीशन बनाते ही हम 2-3 चीजें देखेंगे। सबसे पहले अपने इंडिकेटर पे ध्यान देंगे कि इंडिकेटर क्या बोल रहा है हमारा। इंडिकेटर किसी भी टाइम पे रिवर्सल करेगा मार्केट को। हम 25,700 पे अभी खड़े सर एग्जैक्टली। अगर मार्केट को रिवर्स करना है तो अभी कॉल साइड में ओआई होगा सर, राइटिंग हो रही होगी 25,800 पे, 25,900 पे, 26,000 पे राइटिंग भी होगी। अगर मार्केट रिवर्स करेगी, ऊपर की साइड घूमेगी, तो ओआई कम होता दिखाई देगा सर। पुट राइटर आपके ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे, राइटिंग स्टार्ट हो जाएगी, एक इंडिकेशन मिलेगा। सेकंड, अगर इसके ऊपर हम निफ्टी पे चार्ट पे जाके देखेंगे तो कोई रेजिस्टेंस अभी दिखाई दे रहा होगा सर ऊपर, वो रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक होगा, दूसरा इंडिकेशन मिलेगा। तीसरा हमारा इंडिकेटर हमें बताएगा कि आप चेंज कर, अगर कलर वगैरह चेंज हुआ है या कोई फिब के लेवल हमारे क्रॉस होंगे तो हमें दिखाई देगा, आराम से पता तो लगेगा मार्केट घूम रही है। अगर ऐसा होता भी है तो सर 3% का एसएल अगर डे टाइम पे आ गया, 3% का एसएल यहाँ पे जाके आ रहा है आपका, तो हम एग्जिट ले सकते हैं पोजीशन से। डे टाइम में तो ले ही लेंगे। कितने पॉइंट घूमती है मार्केट? वो डिपेंड करेगा सर, वो कितने प्रीमियम पे आप सेल कर रहे हो, इंडेक्स क्या था। अभी के हिसाब से कितना? अभी 680 पे आपको याद सर, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं दिखेंगे आपको, उस टाइम पे दिखेंगे 680-700 के आसपास में। अगर आप 3% के एसएल के जाएंगे तो यहाँ बनेगा सर आपका 840 के आसपास में, ये बनते आपके 180 पॉइंट के आसपास,
160 पॉइंट सर आपके 850 पे जाओगे ना आप 840 के आसपास में, तो 160, हाँ 150 पॉइंट आप मान लीजिए सर रफली 150 पॉइंट के आसपास आपकी मूवमेंट होती है, तो आपका 3% का एसएल इसमें आ जाएगा, लेकिन आता नहीं है वो 3% के आसपास में, जल्दी से आता नहीं है सर। 150 इस टाइम पे दिन में तो लेने की हेज जरूरत नहीं है ना? हाँ डे टाइम में हम हेज नहीं लेते सर, अगर आप पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, अगर हम कोई जैसे सर आप खुद से कर रहे हो तो आप हेज मत लीजिए, आप आराम से काम कर सकते हैं। अगर हमें तो ऐसा लगता है कि मार्केट घूम सकती है तो हम हेज को बहुत बार क्या करते हैं, साथ में ही कैरी करवा लेते हैं। एक दिन के लिए अगर हम हेज को एक्स्ट्रा रख भी लेते हैं सर किसी भी टाइम पे, तो ज्यादा डैमेज क्या करेगी वो, जो हेज हमें शाम को लेनी है 10-12 रुपए की, डे टाइम पे वो हमें मिल रही है सर 13 रुपए की, 14 रुपए की, और हमें रिस्क लग रहा है बहुत ज्यादा खुला हुआ है, 2-3 पॉइंट हम एक्स्ट्रा दे देते हैं हेज को सर, पहले कैरी कर लेते हैं उस हेज को, ये भी काम कर सकते हैं। एक बार हेज डाल के फिर पे ऑफ ग्राफ दिखाइए। ओके ठीक है, ठीक है, ये दो पोजीशन आपकी बन गई सर। अब इसके साथ में हम इसको ओवरनाइट में कैप करना चाहते हैं, कि ओवरनाइट में कैप करने के लिए बस इतना ही करना है, जो ये ब्लू लाइन है हमारी नीचे जा रही है, हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लें कि अगले दिन कोई डैमेज हो जाए तो हम बच जाएं सर, इससे इतना ही हमारा पर्पज रहेगा। इसके लिए हम एक पोजीशन डाल देंगे सर इसमें शाम को आके, 13 जन की एक्सपायरी पकड़ी, और ऊपर की साइड में कोई वही 10 रुपए के आसपास का प्रीमियम सर, 26,200 ये पड़ा 10 रुपए का आपका, इसको मैं बाइंग में डाल दूंगा। ये बाइंग में डालते ही, एक सेकंड मैनुअल ऐड हो रखा है सर, ओके, जैसे आप इसको डालोगे तीसरी पोजीशन तो आपका पेयोग्राफ ये हो गया सर। अब अगले दिन मार्केट 700 पे आपने क्लोज करा दी, अगले दिन मान लेते हैं मार्केट ऊपर खुल गई सर, 800 पे खुल गई, 850 पे खुल गई, तो आपको ये कवर करता हुआ जा रहा है, देखो सर 3% का लॉस आपको आने नहीं देगा अगले दिन कहीं भी, जल्दी से नहीं आना है। मार्केट से 26,000 पे खुल गई ना तो भी डैमेज नहीं, और गलती से अगर ज्यादा बड़ी ऊपर खुल गई कहीं पे 26,500, तो आपको उल्टा प्रॉफिट ला देगा सर ये 3-3.5-4%, आप कितना भी खींच पाओगे उसके बाद, बस वो थोड़ी जो रेंज थी ना बीच वाली जहां हमें डैमेज हो सकता है उसको ये आराम से कैटर कर लेगा। और अगर मार्केट साइडवेज खुलती भी है तो 10 रुपए का प्रीमियम कितना डैमेज कर पाएगा सर नेक्स्ट डे में, 10 से 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा सर, 2 रुपए हो जाएगा, 2 रुपए कितना भी नहीं सर, 2 रुपए नहीं होगा अगले दिन तो, नहीं 2 रुपए से हाँ कम हो जाएगा। हाँ 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए इतना ही खा सकता है मैक्सिमम, और गैप डाउन हो भी कितना भी गैप डाउन हो ले, ये 10 का प्रीमियम जीरो तो नहीं होगा सर अगले दिन खुलते, तो आपका लॉस यहाँ प्रोटेक्टेड रह सकता है, अगले दिन अपनी पोजीशन को आप आराम से बचा सकते हैं सर। आई थिंक क्लियर हुई होंगी सर चीजें। हाँ हाँ हाँ, और कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें हमको ये खरीदना चाहिए? हेज आपको खरीदना चाहिए सर, हेज सर, हेज का बस जो पर्पज है ना वो इतना है कि स्टार्टिंग डेज में 3-4 दिन के लिए आप इसको बचा के रखें, 3-4 दिन के लिए आपने पोजीशन को बचा लिया तो आपको डीके मिल चुका होगा पोजीशन में, उसके बाद आप हेज ना भी लेंगे ना तो 3% लॉस वाली कंडीशन जल्दी से आप अचीव नहीं कर पाएंगे, आपकी पोजीशन नहीं लाने देगी आपको 3% का लॉस, वो एक हो सकता है। किसी दिन बड़ा इवेंट आ जाए, आपकी पोजीशन फॉर एग्जांपल 4-5 दिन हो गए चल रही है, आपके पास प्रॉफिट में आ गई पोजीशन 4%, और फिर भी आप होल्ड करना चाहते हो उस पोजीशन को, और आगे कोई इवेंट आपको दिख रहा है तो उस केस में भी आप हेज करके लेके जा सकते हैं अपनी पोजीशन को। जी सर, बाकी मेंबर ने भी देखा होगा ना सर, आप लोगों ने भी कुछ सीखा होगा सर आई थिंक पोजीशन से ना, जो डायरेक्शनल वाले हैं वो लोग तो खासकर सर। ओके गुप्ता जी, आप डायरेक्शनल सेलिंग वाले ग्रुप में हैं क्या सर? हाँ हाँ उसमें है। ओके ओके, आपके लिए तो हम करते रहते सर, लॉजिक में आप लॉजिक आई थिंक और क्लियर हुआ होगा आपका, आप खुद से करेंगे तो और बेटर है सर। जब भी मैं डायरेक्शन वाले सेलिंग की बात करता हूँ ना सर, तो मैं व्यू बताता हूँ आप लोगों को ट्रेड लेने से पहले। ज्वाइन किया बट ट्रेड नहीं आया अभी तक ना उसमें। कमल जी जी जी, डायरेक्शन के लिए आप ही काम करोगे, हम नहीं करेंगे कुछ सर नहीं सर, मेरे भरोसे तो बिल्कुल, मेरे भरोसे मत बैठो सर बिल्कुल भी। तो आप क्या क्या करें? आप खुद से सीखो सर, मैं क्या क्या करूं सर, मुझे नहीं लगता वो डायरेक्शन वाला। मैं सर देखो एक बात और अच्छे से बता, आपको सौंप दिया आप बढ़िया सर आपने सौंप दिया, मैं आपको सब लोगों को बता देता हूँ सर, बहुत पहले से कई बार बता चुका हूँ, डायरेक्शनल सेलिंग मैं बस आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। मैं डायरेक्शनल सेलिंग पर्सनल लेवल पे एक भी ट्रेड नहीं सर मेरी डायरेक्शनल सेलिंग में, मैं खुद से कोई भी ट्रेड नहीं बनाता हूँ डायरेक्शनल सेलिंग में, बहुत क्लियरली बता रहा हूँ सर। मैं जब भी डिप्लॉय करता हूं मैं बस बैटमैन में ही सारी पोजीशन बनती है सर मेरी, तो मैं डायरेक्शन सेलिंग कितनी भी अच्छी ट्रेड मिलती है मैं इसमें पैसे नहीं डालता सर, ये बस आप लोगों के लिए एक स्क्रीन खुली रहती है हमेशा। कैरी ऑन करते रहो इसको। ठीक है सर। सर बैटमैन में कोई लो उस पे नहीं है कोई स्ट्रेटेजी? किसमें सर? लो कैपिटल में। लो कैपिटल में है सर, 20 लाख के साथ कर सकते हो उसको।
20 हमारे लिए लोन है ना ऐसा। हमारे लिए लोन नहीं है सर वो। नहीं सर, वो 20 लाख से कम में आप करने को तो सर एक बैटमैन का सिंगल लोड डिप्लॉय करने में आपको 4 से 5 लाख में आप आराम से कर सकते हो, 4 लाख में भी डिप्लॉय कर सकते हो। लेकिन ऑर्डर लगते हैं सर, डेली के ऑर्डर हैं उसमें, आपके हफ्ते में क्लोज होते होते 24 से 28-30 ऑर्डर लग जाते हैं आपके एक वीक में। तो आप ब्रोकेज कैसे दोगे सर? एक वीक की ब्रोकेज आपकी 850 से 900 रुपए के बीच में कहीं रहती है सर। आपने एक महीना डिप्लॉय कर दिया तो आपके 3000 से 3500 रुपए तो ब्रोकेज में चले जाएंगे सर। तो आपके लिए फायदा नहीं है उसमें काम करने में। आपकी कैपिटल अगर ज्यादा है, आप ज्यादा लोट में ट्रेड कर सकते हैं, कम से कम 20 लाख के साथ में, तो कुछ निकाल पाएंगे सर उससे। आप प्रैक्टिस कितना रिटर्न दे देती है बैटमैन आपका? बैटमैन सर आपका देती है 24 to 36% सर। अगर बैटमैन को मंथली में कर ले तो? नहीं सर, ये किसने पूछा था? तेजस या आपने, किसने पूछा सर? मैंने पूछा जी, मैंने। ओके, नहीं आपसे पहले भी कुछ पूछा सर। मंथली नहीं करेंगे सैगल जी। अगर जब तक निफ्टी की एक्सपायरी हमारी चल रही है वीकली, हम वीकली ही करेंगे। अगर किसी भी टाइम पे वीकली एक्सपायरी बंद होगी तो फिर इसका स्ट्रक्चर चेंज किया जाएगा सर, उसके बाद हम मंथली में करेंगे। ओके, रिटर्न के बारे में किसने पूछा था सर? बैटमैन का रिटर्न कोई पूछ रहा था मेरे से। सर मैंने पूछा था। ओके तेजस जी, हाँ सर, इसका रिटर्न यही रहता है सर, ऑन एन ईयर इसके आसपास ही रहता है आपका। कितना भी कम हो जाए इसके नीचे नहीं आता सर, ये जल्दी से नहीं आता। कोई एक्सट्रीम केस हो गया तो बात अलग है, लेकिन इस यहाँ तक के रिटर्न आप इजीली इन एन ईयर आप ले पाओगे सर, उसमें शांति के साथ में। और सर लॉस मतलब अगर फॉर सपोज कितना होता है इसके अंदर अगर एसएल जाता है तो? हाँ ओके, एसएल सर इसका फिक्स है। जब भी इसका एसएल जाएगा, इसका एसएल अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास फिक्स है। ये एसएल आपका कभी भी 2% नहीं जा सकता किसी भी केस में। 1% हो सकता है, 1.1 आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। आपका एसएल कभी भी 1.5% या 2% आपको देखने को नहीं मिल सकता आपकी टोटल कैपिटल पे। इसका मैक्स ड्रॉ डाउन भी बहुत अच्छा है सर। इस वाले सेटअप का आपने इतने सारे, आप सर बहुत लोग यूज करते होंगे, किसी भी सेटअप का आपने मैक्स ड्रॉ डाउन 3% देखा है सर कभी भी? 3% का मैक्स ड्रॉ डाउन है बैटमैन का, और ये लास्ट 5 इयर्स में एक बार भी अचीव नहीं हुआ सर। 3% का ड्रॉ डाउन कभी भी नहीं आया। सर मैक्स ड्रॉ डाउन का आइडिया आप लोगों को? हाँ जी सर, लग गया। ओके, तो मैक्स ड्रॉ डाउन ये है सर, इस सेटअप का 5 साल में कभी नहीं आया। लॉस किसी भी केस में, मैं इतना एक्सट्रीम बता रहा हूं आपको सर। निफ्टी जैसे आज हमारी 25,700 पे खड़ी हुई है यहाँ पे, निफ्टी मैं कह रहा हूं अगर मेरी बैटमैन डिप्लॉय है यहाँ पे, कल मार्केट 25,700 की बजाय अगर 27,000 पे ओपन हो गई ना, या फिर नीचे में बात कर रहा हूं सर, नीचे हो सकता है 24,000 पे ओपन हो जाए निफ्टी, तो भी मेरा लॉस 1% को एक्सीड नहीं कर सकता सर पोजीशन पे। इनफैक्ट इस वीक के लिए से रुके क्यों हुए हो? इस हफ्ते तो 0.7 को भी एक्सीड नहीं कर पाएगा अभी। हाँ जी जी सैगल जी, 3 हफ्ते से आपके 3 हफ्ते से आपने वेट क्यों कर रहे हो? फिर बना क्यों रहे हो? मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ सर, मैं 1% लॉस नहीं लेना चाहता। नहीं लेना चाहते। 1% लॉस ज्यादा लग रहा है सर मुझे। सर ये क्वेश्चन हम लोग सब पूछ रहे हैं ना। कितना लगेगा? सॉरी सर, एक एक करके सर। किसने पूछा सर? मैं बोला कि ये क्वेश्चन हम सब पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन आप सब लोग पूछ रहे हो ना सर, सब लोगों को बता दे सर। मैंने बैटमैन क्यों नहीं डिप्लॉय कर रहे हो? बैटमैन इसलिए अच्छा सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी भी डिप्लॉय नहीं कर रहे मेरे साथ, इसलिए मजा ले रहे सर मेरा। बैटमैन ना डिप्लॉय करने का एक ही रीजन है, जो इसमें 1% लॉस हमें लगता है। लॉस तो उतना ही होगा अभी भी, अगर मैं डिप्लॉय कर दूं किसी भी टाइम पे, लॉस तो यही हो सकता है मैक्सिमम मुझे, लेकिन मुझे इस जो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा लग रही है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इंडिया विक्स आपका 10-11 से राइज होकर 14-15 चला जाएगा। अगर मैं डिप्लॉय करूंगा तो मेरा 1% लॉस होने के चांसेस एक तो ज्यादा है, मेरे लिए हिट हो जाएगा। दूसरा, इंडिया विक्स इतना कम है अभी, प्रीमियम अगर सेल कर रहे हैं तो मुझे रिटर्न कम मिल रहे हैं सर। रिटर्न और जो रिस्क रिवार्ड का रेशो है वो सुटेबल नहीं है मेरे लिए। प्रॉफिट कम लूंगा, लॉस लेना पड़ेगा तो 1% लेना पड़ जाएगा मुझे। तो मैं चाहता हूं 1-2 वीक और वेट कर लूं, जब ये 1% का लॉस लेना ही है, जिसके चांस जब कम हो जाएंगे तो मैं उस टाइम पे कर लूंगा। जब मेरा प्रॉफिट मुझे दिखेगा कि एक वीक में मुझे 2% प्रॉफिट आने वाला है, तो मैं 1% लॉस का भी रिस्क ले लूंगा सर उस टाइम पे। इसलिए उसको डिप्लॉय नहीं किया जा रहा सर। ऐसा नहीं है कि लॉस बढ़ जाएंगे। लॉस के लिए तो सिद्धार्थ जी आप बता दो सर, मैं तो ज्यादा बोलूंगा तो लोगों को लगेगा लॉस बढ़ सकता है सर 1% से ज्यादा। नहीं सर, लॉस नहीं बढ़ेगा, पर जो आप बोले एकदम
अप्रोप्रिएट था कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। फेवरेबल नहीं है सर, वो तो क्लियर है एकदम से। लॉस सर इसमें एडजस्टमेंट्स भी होती हैं? हाँ सर, एडजस्टमेंट भी, एडजस्टमेंट का ही सर वो है। एडजस्टमेंट ऐसा भी नहीं कि सर, एडजस्टमेंट को लेकर मैं एक चीज और बता देता हूँ। एडजस्टमेंट ऐसा कुछ नहीं है कि वीक में आपने डिप्लॉय किया तो एवरी वीक आपको एडजस्टमेंट करनी ही करनी है, ऐसा नहीं है सर बिल्कुल भी। बहुत बार ऐसा भी होता है, एक वीक डिप्लॉय की, नॉर्मली डिप्लॉय करी और आपने एग्जिट ले लिया, प्रॉफिट हो गया। सेकंड वीक आए, प्रॉफिट ले लिया, निकल गए। थर्ड वीक आ गया, प्रॉफिट लिया, निकल गए। 3 वीक हो चुके हैं और एक सिंगल एडजस्टमेंट नहीं हुई सेटअप में, ऐसा भी बहुत बार होता है सर। अभी लास्ट के 2-3-4 वीक से ऐसा हो रहा था, एक भी एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था सेटअप में, ऐसे निकलते जा रहे थे, पूरे हफ्ते के हफ्ते ऐसे निकल रहे थे, सिंपल प्रॉफिट सर। जब एडजस्टमेंट होती है किसी वीक में, ऐसा हो सकता है कि हमें 2-3 बार एडजस्टमेंट करने पड़ जाए सर। एडजस्टमेंट बहुत सिंपल है उसके लिए तो। अच्छा, उसके लिए भी सिद्धार्थ जी बताए। सिद्धार्थ जी, एडजस्टमेंट सिंपल है ना? सर एकदम सिंपल, और मतलब बैटमैन एकदम, आप इसके लिए एल्गो प्लान कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं। एल्गो प्लान है सर, एल्गो प्लान है। अप्रैल तक मेरी बात हो गई है, बेंगलोर की एक फर्म है, उनसे मेरी बात चल रही है अभी। इसको बैक टेस्टिंग पे डाल देंगे हम, जल्दी से लाइव टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। एल्गो दे दूंगा मैं आपको, वेबसाइट पे लॉगिन दूंगा सर प्रॉपरली। बैटमैन का एल्गो दे देंगे सर, बहुत फास्ट आपको। तो एल्गो के थ्रू मतलब फिर खुद को एडजस्टमेंट्स या खुद को हेज रोज जो लेनी है वो नहीं लेनी पड़ेगी? हाँ, वो सब एल्गो करेगा मैम आपके लिए। ओके, बट उसकी जो मतलब उसकी परफॉर्मेंस है वो चेक करनी पड़ेगी पहले, है ना, कि एल्गो ठीक से ले रहा है कि नहीं सब कुछ। मैम देखो, सेटअप तो मेरा टेस्टेड है खुद का ही, हमने इतने सालों का डाटा टेस्ट हमारा लाइव में डिप्लॉय है। एल्गो से बस इतना चेक करा ना कि ट्रेड ठीक से ले रहा है, कि कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, स्लिपेज कितने जा रहे हैं, वो सब चेक करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, वो होने के बाद हमारी लाइव हो जाएगा तो फिर हम, और आपका डिप्लॉय कराने से पहले मैम अपने चेक करेंगे हम पहले बढ़िया से, तभी आपका डिप्लॉय कराएंगे। एंड सर उसके भी कुछ चार्जेस अलग से होंगे? बैटमैन के चार्जेस मैम उसके तो बहुत हाई चार्ज करेंगे हम लोगों से। नहीं, वो एल्गो के थ्रू जो करेंगे वो उसके भी हाई चार्जेस होंगे कुछ अलग से? मैम देखो, बैटमैन अभी तो हम क्या कर रहे हैं, बैटमैन को अभी तो मैं 1-to-1 क्लास लेता हूँ लोगों की मैम। इसके लिए हम तो 1 टाइम के लिए फीस चार्ज कर रहे हैं, जो भी चार्ज कर रहे हैं हम अपनी। लेकिन जब एल्गो लोग यूज करेंगे ना मैम, उस पे तो हम किसी को भी अगर बैटमैन को रन कराना है ना, तो फिर हम अपने चार्ज लेंगे मैम उसके, उसका मंथली या 3 मंथ का कोई सब्सक्रिप्शन रख देंगे। उतना पे करके आप बैटमैन पे आओगे, अपना लॉगिन दोगे ब्रोकर से और उसको जस्ट एक्टिव कर दोगे। इसके जो एक्टिव होगा सेटअप, उसके लिए जो भी काम करेगा उसका हम चार्ज करेंगे आपसे। 1 मंथ 3 मंथ का जो भी प्लान होगा वो आप चूज कर सकते हैं। तो उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस हैं सर कि चार्जेस में ही निकल जाएंगे? मैम नहीं प्रॉफिट होगा तो क्यों डिप्लॉय कराएंगे मैम, आपका प्रॉफिट तो होगा ही होगा। मतलब हैंडसम प्रॉफिट होना चाहिए ना, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा ही हो और प्रॉफिट तो सब चार्जेस में जा रहे हैं। प्रॉफिट ये होगा मैम आपका, ये प्रॉफिट आपको साल में मिल जाएगा। आप 20 लाख रुपए की कैपिटल एंगेज कर दो उसमें, आप ठीक ठाक प्रॉफिट पे निकलोगे मैम। ओके, बट देन चार्जेस निकाल कर वो कितना हो जाएगा? चार्ज निकाल के मैं आपको बता रहा हूँ मैम ये वाला। अच्छा, एल्गो के भी? अच्छा ओके। एल्गो के चार्ज मैंने अभी पर्सनली डिसाइड नहीं करे, हम मार्केट में देखेंगे कि बाकी एल्गो क्या चार्ज कर रहे हैं, उसके आसपास ही या आसपास या उससे थोड़ा सा प्रीमियम रखेंगे, हम ज्यादा चार्ज करेंगे बाकी से। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। जी हाँ, भी कम कैपिटल वाले के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप भी मोटे मोटे खिलाड़ियों के लिए कर रहे हो? नहीं सर, कम कैपिटल वालों के डायरेक्ट ग्रुप तो चला रहे कितना बढ़िया से। वैसे एल्गो जब हमारा आएगा सर, मैं उसमें 5 स्ट्रेटजी डालने वाला हूँ नॉर्मली। अभी जब फुल प्लान हो जाएगा तब मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा तो और बढ़िया रहेगा सर। ओके सर, और किसी का डाउट बचा था सर कुछ? सर मैं पूछ रहा था, ये बैटमैन में फिलहाल मैनुअली कर रहे तो स्क्रीन टाइम क्या एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हम लोग जैसे वर्क प्रोफेशनल। सिद्धार्थ जी, आपके पीछे से नॉइज आ रहा है सर, आप म्यूट कर सकते हैं सर प्लीज? एकदम सर। ओके सर, थैंक यू। जी आप बताइए सर। हाँ, मैं पूछ रहा था जैसे हम वर्किंग प्रोफेशनल है तो फिलहाल बैटमैन में मैनुअली कर रहे हैं, तो स्क्रीन टाइम क्या एक्सपेक्ट है? स्क्रीन टाइम तो सर आप देखो, आप अच्छी कैपिटल, आप कितना कैपिटल मतलब प्लान कर सकते हैं अगर आप बताना चाहें तो? 20 प्लस कर सकते हैं। 20 प्लस कर सकते हैं, ओके। अगर आप ये करते हैं, आपको स्क्रीन पे रहना, मैं एडवाइस करूंगा कि आप स्क्रीन पे रहिए सर। अगर आप खुद से रहना चाहते, आप नहीं रहना चाहते तो आपकी जगह कोई तो स्क्रीन को देखे सर, सबसे पहला पॉइंट। सेकंड में काम की बात करूं तो बैटमैन में 2 मिनट का काम मॉर्निंग में होता है सर, 2 मिनट का काम रात शाम के टाइम पे होता है, क्लोजिंग के टाइम पे। इसके बीच में
हो सकता है पूरे वीक आपको देखनी ना पड़े, आपके एडजस्टमेंट हो सकते हैं किसी वीक में आपको 2 बार 3 बार एडजस्टमेंट करने पड़ जाए। एडजस्टमेंट जब भी करने पड़ेंगे आपको उस टाइम पे एक्टिव होना पड़ेगा। एडजस्टमेंट को मैं एक ब्रोकर के थ्रू आपके ऑटोमेटिक करवा देता हूँ, अगर आप करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन जब भी वो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट स्टार्ट होंगे उसके बाद अगर कुछ रिवर्सल हुआ तो फिर आपको मैनुअल इंटरवेंशन करना पड़ेगा सर। आपके लिए अगर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट कोई करेगा ब्रोकर तो आपको मैसेज आ जाएगा, आप उसी टाइम पे आपको टाइम देना पड़ेगा फिर सेटअप को। और ये टाइम कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि आपको टाइम लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट भी देंगे तो काम हो जाएगा सर। तो सर मैं आपसे शायद अलग से कनेक्ट करूंगी तो मैं फिलहाल 0 से करता हूँ। ओके और मेरा टाइम जोन अलग है, मैं कनाडा में। ओके ठीक है सर, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेना सर। मैं कंटिन्यूस में वॉच नहीं कर पाता हूँ। ओके सर, मेरा ऐसा मानना है अगर आप अच्छी कैपिटल जो भी इंसान डिप्लॉय करते हैं लाइव में, उनको या तो खुद से स्क्रीन देखनी चाहिए अगर आप स्क्रीन टाइम नहीं दे पा रहे। अगर आप फिर वही है सर 20 लाख की कैपिटल कम करते, किसी कैपिटल 1 CR 2 CR कोई डिप्लॉय कर रहा है तो ये बंदे अपने लिए किसी एक बंदे को हायर कर सकते हैं आराम से। आप एक बंदे को हायर करके उसको 50 तो नहीं देंगे लोग, 20 30 40,000 कुछ। जैसे अभी आप जी जैसे अभी आप डायरेक्शनल ग्रुप कर रहे हैं, आपका बैटमैन ग्रुप होता तो उससे हेल्प मिल जाती। नहीं सर, उसके लिए नहीं करेंगे बैटमैन ग्रुप सर, कभी होगा फ्यूचर में तो देखेंगे, उसके लिए एल्गो ही दे देंगे सर। एल्गो देने के बाद तो फिर ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसके लिए इतना है सर, आप बड़ी कैपिटल डिप्लॉय कर लीजिए, 1 CR डिप्लॉय करके आप 2-3% कमाओगे सर, 2-3 लाख रुपए महीने का आराम से कमा सकते हो। आप स्क्रीन नहीं देख रहे, आपकी जगह कोई 20-30-40 हजार में कोई भी बंदा स्क्रीन देख सकता है आपके लिए, उसको बैठा दीजिए सर, सुबह 9:15 पे आके स्क्रीन देखेगा आपके लिए 3:30 तक। जो भी प्रॉफिट आता है 2-3 लाख उसमें से 20-30-50 हजार रुपए जो आपको ठीक लगे उस बंदे की सैलरी रख दीजिए सर, ये भी काम कर सकते हो आप। जी सर ओके, और किसी का डाउट हो सर? राहुल जी गुड इवनिंग सर, काफी लेट आए आप। हाँ सर, मेरे से मैसेज ही मिस हो गया तो मैं अभी देखा उसको। ओके सेशन अपलोड कर देंगे सर। मैं वीडियो को एक बार क्लोज कर दूं अगर आप अलाउ करेंगे तो 1 सेकंड के लिए ना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।